औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बिल आलमीन। कुरान क्लास की तमाम बहनों और भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से कोर्स नंबर 2 में यानी QC2 की मिड ग्रामर की रिवीजन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाम तो पता ही होगा सबको मेरा, लुबना आरिफ। आप लोगों को पहले भी रिवीजन कराती हूँ और आज भी ग्रामर की रिवीजन नहीं करा रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले बस एक बात कहूँगी कि पहले तो हम जैसे क्लास में प्रैक्टिस भी करते थे, बहुत ज़्यादा पूछते थे, टेबल्स कराते थे, लेकिन आप आज इस तरह नहीं करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है हमें पूरे जितने भी 3 पेजेस की ग्रामर है उसको समराइज करना है और 1 घंटे में ही कोशिश करनी है कि हो जाए। तो उसके लिए ज़्यादा थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। आप लोग बस अटेंटिव होकर सुने मुझे, कोशिश करें कि सारी यानी कि रिलैक्स हों, क्योंकि ग्रामर है, अपने माइंड को बिल्कुल फ्री करें, इर्द गिर्द की सारी सोचों को पीछे करें, आउज़बिल्ला पढ़ें और TPI की मश्क करें, लंबा सा सांस लें और एक्टिव होकर बैठें। एक कॉपी पेंसिल रख लें साथ ताकि ज़रा आसानी हो जाए और चीज़ों को नोट करते जाएं। इंशाल्लाह मैं बीच में से पूछूंगी भी जरूर, सोने नहीं दूंगी आपको, तो इसलिए आपने एक्टिव भी रहना है, कभी भी किसी से कुछ पूछा जा सकता है। बस कोशिश करें कि चीज़ों को हम मैं मतलब अक्सर लोग कह रहे थे जी ग्रामर मुश्किल है, ये है वो है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी अल्लाह ताला की तौफीक से कि आसान तरीके से आपको कराऊं ताकि आपको इजी लगे ना, और ग्रामर भी मुश्किल ना लगे इंशाल्लाह। बस आपकी तवज्जो चाहिए और थोड़ी सी यानी कि ध्यान चाहिए कि आप जरा अटेंटिव होकर करें। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये स्लाइड तो QC1 में भी सब देखते रहे हैं ना कि टोटल जो अरबी के अल्फाज होते हैं जिनको कलिमा भी करते हैं 3 तरह के ही हो सकते हैं, या इसम होता है या फेल या हर्फ। इसम हम बहुत डिटेल से QC1 में भी पढ़ा था, किसी चीज का नाम, सिर्फ का नाम, और ये, और इस दफा हमने चूंकि अफाल पे ही ज्यादा पढ़ रहे हैं, बीच में इसम आते हैं लेकिन बहुत थोड़े। हर्फ को हमने इस दफा नहीं छेड़ा, जो आपने कुरान पाठ में पढ़ा है बस वही पढ़ा है। अदरवाइज जो हमारी ग्रामर है वो सारी फेल पे है, तो हम इसी को देखते हैं। QC1 में जो आपने अफाल पढ़े थे उसमें भी हमने पढ़े थे, लेकिन वो थे सेहतमंद अफाल। वहां पे हमने आपको शायद नाम नहीं बताया इसका, लेकिन वो जितने भी 4 बाब पढ़ाए थे, फतह, नसरा, दरबा, सामिया, उनको कहते हैं सेहतमंद अफाल। और अब जो QC2 में आपने पढ़ने हैं ये थे, क्यों ये जो आप पढ़ रहे हैं अभी तक वो कमजोर अफाल पढ़ रहे हैं। अब इसमें सिर्फ ये बात है कि कमजोर उसे क्यों कहा गया। कमजोर ये नहीं कि वो बेचारा कोई उसकी यानी कि कमी, थोड़ी इसमें कमी है, या उसकी कोई अहमियत नहीं है, या उसकी कोई वो नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। सिर्फ ये है कि जो सेहतमंद अफाल होते हैं वो बिल्कुल अ, अपनी जगह कभी नहीं बदलते, अपने कभी रूल्स नहीं तोड़ते, ठीक है। और जो कमजोर होते हैं इनके अंदर इस तरह के हरूफ आते हैं कि जो वक्त पढ़ने पे अपनी जगह भी चेंज कर लेते हैं, स्किप भी हो जाते हैं, गायब भी हो जाते हैं। उनकी खासियत ही ये है उनके हरूफ की। और वो कौन से हरूफ है? वाव, या और अलिफ। ये वो जो आपको बस सिर्फ याद कराने के लिए वो मिसाल दी थी मरीज की, कि जब किसी को चोट लगे या कोई दर्द हो तो कैसी आवाज से निकालता है, आ ऊ ई। ये सिर्फ आपको एक याद कराने के लिए। अदरवाइज ये 3 ही हर्फ हैं ऐसे जो कमजोर हैं। इनमें से भी वाव और जो या है वो असल में कमजोर है, जो कि यूज होता है मादे में, किसी भी फेल के मादे में यही 2 इस्तेमाल होते हैं। अलिफ समझ ले बेचारा बस ऐसे ही घूमता फिरता रहता है, जब मर्जी जहां जरूरत होती है अलिफ को डाल दिया जाता है। अदरवाइज अलिफ एज सच खुद रूट लेटर नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात है और जिसको आपने नोट रखना है हमेशा। अलिफ कभी भी रूट लेटर नहीं होता। असल में वाओ या ही है, लेकिन चूंकि वो हर जगह पे साथ आ रहा होता है तो उसको भी साथ लिया गया। अच्छा, अब ये 3 हरूफ है सिर्फ कमजोर, लेकिन ये क्या करते हैं जब किसी फेल के रूट लेटर में शामिल हो जाते हैं। अब आपको पता है कि हम QC1 में भी और QC2 में भी जो अफाल पढ़ रहे थे वो 3 हरफी थे, जिनको हम सलासी भी कहते हैं ना, सलासी मुजर्रद। खैर नाम नहीं याद, कोई कोई मसला नहीं, यानी कि 3 लेटर्स वाले हमने सारे हरूफ पढ़े हैं अभी तक, अफाल पढ़े हैं जिनके रूट लेटर 3 वर्ड्स पे थे। अब उसमें से तीनों में से अगर एक, कोई भी एक भी इन इन कमजोर में से कोई अगर उसमें आ गया तो फिर वो पूरा फेल कमजोर हो जाएगा। कुछ लोग समझते हैं शायद कमजोर हर्फ अंदर आने से वो बेचारा साथ वाला भी कमजोर हो गया। जैसे वाहबा है ना, तो वाव अंदर आया कमजोर तो शायद उसने हा को भी कमजोर कर दिया या बा को भी कमजोर कर दिया। ऐसा नहीं हुआ, उसने पूरे वाहबा को कमजोर किया है, हा और बा को नहीं किया। आप ऐसे ही समझ लें कि अगर आपकी बाजू में दर्द हो रही हो तो आप कभी ये तो नहीं कहते कि मेरी बाजू में दर्द हो रही है, साथ मेरा सर खराब हो गया या मेरी टांग खराब हो गई, ऐसे तो नहीं बोलते। आप क्या बोलते हैं? मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रही है। यानी जिस्म के एक भी हिस्से में दर्द हो तो पूरी बॉडी पेन फील करती है। तो आप ऐसे ही समझ लें कि वाओ या के आने से वो पूरा फेल कमजोर हो जाता है, लेकिन उसके जो बाकी लेटर्स हैं उनको कुछ नहीं होता, वो सेहतमंद ही रहते हैं। लेकिन उसके आने की वजह से
वो पूरा फेल कहलाया जाता है, कमजोर। ठीक है, इसलिए उसे कमजोर कहते हैं। और क्यों कहते हैं? सिर्फ इसकी खसूसियात ऐसी हैं कि ये कई दफा अपनी शक्ल बदल लेता है, ये जगह चेंज कर देता है। वरना वरना जो हमने मेन बात बताई थी वो यही थी कि ये इन्हीं चार पैटर्न्स की तरह बनता है। अब मसला ये कि अगर वो इन्हीं चार पैटर्न की तरह बनता है तो हमें इनकी जरूरत ही क्या थी अलग से पूरे वो बनाने की सेक्शंस? वो सिर्फ इसलिए कि जाहिर है हर एक की अलग सी खासियत है। फर्ज करें वो शुरू में है तो किसी तरह बिहेव करता है, बीच में तो किसी तरह बिहेव करता है, एंड पे तो किसी तरह बिहेव करता है। अब बजाय कि एक नया फेल आए और हम उसकी पूरी अलिफ से लेकर ये तक शुरू हो जाएं, इसके अंदर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये फलां के साथ जाएगा, तो बजाय कि हमने पोर्शंस कर दिए, सब पोर्शंस, वो हमारे ही लिए आसानी हुई। उससे फायदा ये हुआ कि सब पोर्शंस होने से खसूसियात एक जैसी करके उनके अलग अलग रूम्स बना दिए। और फिर हमने कहा कि अगर इस तरह का होगा तो इस रूम में चला जाएगा, इस तरह का होगा तो इस रूम में चला जाएगा। उससे हमारा काम आसान हो गया। लिहाजा सिर्फ इस वजह से उनको एक अलग कैटेगरी दी गई है। अदरवाइज ये सारे अफाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुरान पाक में अगर 9,000 दफा सेहतमंद अफाल आते हैं तो 9,000 दफा ही कमजोर अफाल आए हैं। इतनी इंपॉर्टेंट है, ये बराबर के हैं, बिल्कुल सही सही मुकाबला है इनका। अब 9,000 की फिगर क्यों है? 9,000 किसी को याद है कि ये फिगर ऐसी क्या क्या खास बात है 9,000 में? किसी को पता है तो बताए, नहीं तो फिर जिसको आता है अपना माइक अनम्यूट कर लो। जी, 9,000 क्यों हम बोलते हैं? अक्सर क्यूसीज में 9,000 की फिगर आपको बड़ी सुनने में आएगी। इसकी कोई खास बात है? पता है किसी को? हैंड रेस करे, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करना है। अगर चले नहीं आता। अच्छा, आप देखें, हमने क्यूसी वन में पढ़ा था कुरान पाक के जो मदनी मुस्तफ़ है, इसके 600 सफ़ात हैं। एक सफ़े में 15 लाइनें हैं। तो 15 को जरा 600 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है? अब इतना तो बता दें। कोई भी नहीं बोल रहा, किसी को कल? 9,000 आएगा। 9,000। जी जी, 9,000। जब हम एक एवरेज लेते हैं ना, एक एवरेज कुरान पाक मुसहफ की लाइंस टोटल, तो वो 9,000 लाइंस है। चलिए, आपको ये भी नई बात फिर पता चली कि टोटल अगर एक स्टैंडर्ड हम लेते हैं कॉपी कुरान की, तो उसकी 9,000 लाइंस होती हैं। क्यों? क्योंकि 600 सफ़ात हैं, हर सफ़े में 15 लाइनें, जो हम शुरू से पढ़ते थे पहले दिन से, तो उनको मल्टीप्लाई करें 9,000 बनता है। तो लिहाजा अब ये क्या, इससे क्या हमारे बात निकली कि हर लाइन में कुरान की एक दफा कम से कम सेहतमंद और एक दफा कम से कम कमजोर आ ही जाता है। ये एवरेज जो निकाली है, ठीक है, समटाइम हो सकता है किसी एक में ना और किसी में दो हो जाए, ये एवरेज की बात हो रही है। तो ये देखें, इतने इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो हमें पता चला कमजोर क्या होता है और उसकी अहमियत पता चल गई। आगे चलें जी। हम अब बार बार ये कहते थे कि ये इन्हीं चार पैटर्न पे हैं, इन्हीं चार पैटर्न में जिनको हम शुरू से क्यूसी वन में पढ़ रहे हैं। वो पैटर्न कौन से हैं? ये स्टोरी भी आपको बताई गई थी। अच्छा, इस स्टोरी का इस क्विज से या सच ग्रामर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ याद करने के लिए एक हमने मिसालें ली हुई हैं ताकि हमें उनकी तरतीब ना भूले। वो इसलिए कि अगर हम उस तरतीब को याद रखते हैं तो हमें बहुत आसानी हो जाती है। अदरवाइज और इसका इतना नहीं है कि आप इसको रट्टे मारेंगे बैठ के कि शायद इसमें कुछ गलत हो जाएगा तो पता नहीं कोई गलती हो जाएगी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बहरहाल ये चार पैटर्न आपको पता होने चाहिए और इनकी तरतीब भी। वो क्या थे? अच्छा, इन इन पैटर्न्स के अंदर भी हम पहले भी बताते रहे हैं कि इनकी जेर जबर पे गौर रखें, और खासकर मुजारे की। वहीं से हमें पता चलेगा कि कौन किधर जाता है। तो उस पर हमने फोकस करना है। फतह यफ्ताहु, स्टाइल देखें आप। फतह यफ्ताहु, ता पे जबर, ठीक है, सेकंड लास्ट पे जबर है, वरना बाकी चीजें सेम सेम है, वो इतना इशू नहीं है उसका। नसरा यनसुरु, स्वाद पे पेश आ गई, सुरु। दरबा यदरिबु, रा पे जेर आ गई, ठीक है। और चौथा सामिया यस्माउ। अब सामिया का तो ये है कि चूंकि उसका माजी ही डिफरेंट है, बाकी देखे ना ये तीनों का तो माजी सेम था, इसलिए हमें उसके माजी से पहचान ही नहीं हो सकती। हम हमेशा उसका मुजारे साथ जरूर देखते हैं। लेकिन चौथे का ये मसला है कि उसका माजी ही थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए उसकी तो शुरू में ही पहचान हो जाती है। लेकिन उसका मुजारे याद रखें, मुजारे उसका फातहा की तरह, यफ्ताहु की तरह, ठीक है। यस्माउ यफ्ताहु सेम है, पहले का और ये आखिरी का। इसको भी जहन में रखिएगा, ये एंड पे काम आएगा जब हम खाफा का टेबल करेंगे। अच्छा जी, अगर आपने ये नोट कर लिया तो फिर आप समझे कि फतह जो है वो जबर को हमेशा पसंद करता है क्योंकि उसके अंदर जबर आती है उसके मुजारे में। नासरा पेश को, इसको याद रखें, दौराबा जेर को। लिहाजा जो भी इस तरह की शक्ल इख्तियार करेगा, फौरन से पहले हमें पता चल जाएगा इसने किस रूम में जाना है, इसने किस बाब में जाना है, ठीक है। ये वही हमारे चार आगे सामने, फातहा, नासरा, दौराबा, सामिया। अब हमने क्या करना है? कमजोर अफाल की जब सेटिंग करनी थी तो आप मुझे खुद बताएं। अभी हमने कहा कि 3 हर्फ हैं कमजोर सिर्फ, जिनमें से भी यूज कौन सा होता है मादे के लेटर्स में? वाव और या, ठीक है। एक तो आसानी होगी ना, अलिफ को तो पहले निकाल दें आप, अलिफ ने तो कभी रूट लेटर बनना ही नहीं। अलिफ हमने निकाल दिया, बाकी पीछे बचे वाव और या। अब 2 लेटर हैं और जो हमने शक्लें बनानी है वो 3-3 लफ्जों वाली हैं। तो क्या हो सकती है मैक्सिमम, यानी क्या पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? या वो शुरू में आएगा, या वो बीच में आएगा, या वो एंड पे आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। यही हो सकती है ना। हाँ, ऐसा हो सकता है
कि 2 दफा आ जाए, शुरू में भी आ जाए आखिर में भी आ जाए, वो खैर बड़ी बातें हैं, वो इंशाल्लाह बाद की बातें हैं। फिलहाल जो आपने पढ़ना है कि या वो शुरू में आएगा, या वो बीच में आएगा, या वो एंड पे आएगा। इन्हीं 3 शक्लों को जहन में रखते हुए ये उसकी कमजोर अफाल की हमने सेटिंग बनाई, उनके स्टाइल्स को। जब नेक्स्ट कोई फेल आए, क्योंकि अफाल तो बहुत ज्यादा है, आपको पता है, बहुत ज्यादा, सैकड़ों की तादाद में, तो जब कोई नेक्स्ट फेल आए तो हमें आराम से पता चल जाए इसकी शक्ल उस जैसी है, हम आराम से उठाएं उसको उस रूम में डाल दें, और हमें वहां से फौरन पता चले ये रूम किसके सामने था, ये फातहा के सामने था, नासरा के दाराबा के सामने, हमें उसका बाप फौरन पता चल जाएगा। वरना फिर वही बात कि हर फेल को आप पकड़ेंगे और उसकी डायसेक्शन करते रहेंगे और ढूंढते रहेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया जो डॉक्टर साहब ने ये काम किया है। इससे हमें बहुत आसानी हो जाती है कि हमारे पास एक सब रूम भी आ गया, यानी कि सबसे पहले मेन बात, और उसके बाद उनके मजीद सेक्शंस बना दिए कि इस तरह का होगा अगर कमजोर तो यहाँ आ जाएगा, इस तरह का होगा तो यहाँ आ जाएगा, इस तरह का होगा। अब क्या फर्ज करें अगर शुरू में आता है, और शुरू में भी अभी मैंने कहा सिर्फ 2 रह गया, अलिफ ने तो आना नहीं, वाओ या या। अब या की भी मजे की बात, या बहुत कम अल्फाज के शुरू में आता है, बहुत ही कम, वो कोई चीदा चीदा, वो इतने यूज ही नहीं होते, इसलिए वो आपको उन्होंने बताया ही नहीं। क्योंकि या खुद एक मुजारे की निशानी है, हम जब भी करते हैं फाला या फालू, यंसुरू या अमलूना या फालूना, या तो खुद एक मुजारे की निशानी, इसलिए या से तो आप लोग वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए या को तो आप छोड़ दें फिलहाल। ठीक है, पीछे रह गया वाओ, सिर्फ वाओ वाले ही बताए, और 2 ही ज्यादा यूज होते हैं, एक फतहा के पैटर्न पे वहाबा, और एक दाराबा के पैटर्न पे वादा। अब अकेला अगर आप वहाबा और वादा को देखेंगे तो आपको बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि दोनों की साउंड सेम है। वहाबा वादा को देखने से कुछ नहीं पता चल सकता कि आप किस किस बाप के सामने जाएं। लिहाजा फिर क्या करते हैं हम, फिर इनके मुजारे चेक किए जाते हैं ना, वो फिर इंशाल्लाह आगे देखते हैं। असल में अगर ये मैं सारी जो तमहीद बांध रही हूँ ना, ये अगर आपको स्टोरी समझ आती है तो आगे आगे सारा हम फटाफट काम कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि असल चीज ही ये है, जब आपको उसकी लॉजिक समझ आ जाएगी तो फिर आप उसके अंदर जो मर्जी डालते रहें, आपको सांचे की समझ आ जाएगी ना, फार्मूले की समझ आ जाएगी, तो आप उसके अंदर जो मर्जी पकड़ें, 3 लेटर्स डालें और फेल बना लें, इतना आसान काम हो जाता है। तो इसलिए इस चीज को समझें कि जब भी कमजोर हर्फ शुरू में आएगा तो अमूमन ज्यादातर या वो वहाबा की तरह का होगा, ठीक है, शक्लो सूरत में, यानी वहाबा या यहाबू इस तरह का होगा जो कि फातहा के सामने आया करेगा, या फिर वो वादा की तरह का होगा और दराबा के सामने आया करेगा। ठीक है, ये 2 चीजें अब आपने याद रखी। अच्छा, अगर वो सेंटर में आ जाता है तो फिर ये जो 2 इस्तेमाल होती हैं ज्यादा फॉर्म्स, उसकी कौन सी, आला ज्यादा बीच में। अब यहाँ पे तो अलिफ है, हम तो अभी वाव और या की बात कर रहे थे, लेकिन जब हमने कमजोर अफाल पढ़े थे तो उसकी तीसरी बात ये भी तो पढ़ी थी कि अक्सर माजी में आपको अलिफ दिखेगा, लेकिन वो उसका रूट लेटर नहीं होगा, वो क्या होगा, वो वाव या की बदली हुई शक्ल होगी। तो देखिए उसने 2 ही शक्लें बदली है ना, या वाव से या से। तो काला में उसने वाव से बदलनी है और ज्यादा में उसने या से बदलनी है। ये तो हम अब पहले मैं बता, यानी जरा टीचर से हमें पता चलता है। लेकिन इसकी एक और निशानी कि काला चूंकि नासरा के सामने है, और अभी हमने कहा था कि नासरा जो है वो पेश को पसंद करता है, और पेश हमेशा वाव को पसंद करती है, उसकी फ्रेंड होती है। तो काला की यानी अलिफ है वो 100% वाव से बदली हुई शक्ल है। ठीक है, यानी जितने भी अफाल नसरा के सामने आएंगे वो वाव की बदली हुई शक्लें होंगे या पेश से मुतल्लिक होंगे, इसके अलावा हो नहीं सकते। इसी तरह ज्यादा का जो अलिफ है, दिखने में तो काला और ज्यादा सेम लग रहे हैं, लेकिन ये सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादा का जो अलिफ है वो या से बदला हुआ है, और वो कैसे पता चला, क्योंकि वो दाराबा के सामने है। ठीक है, तो यहाँ दाराबा के सामने होने से उसकी हमें शक्ल पता चल गई कि वो हम या से चेंज करेंगे। चलिए जी आगे। आप दूसरी तीसरी बात क्या थी कि या वो लास्ट पे आते, लास्ट पे हमने जो 2 शक्लें बनाई, दो स्टैंडर्ड बनाए, असल में 2 सांचे बनाए। वो क्या था, दा और हादा, जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब दा के एंड पे अलिफ है और हादा के एंड पे या है, दिखने में भी लग रहा है। अलिफ चूंकि हो नहीं सकता, लिहाजा अलिफ है भी नासारा की लाइन में, तो हमने कहा ये तो वाव से बदली होगी लाजमी। और हदा को भी चूंकि हम आ यानी खड़ी जबर पढ़ते हैं उसकी, हम उसका या पढ़ते नहीं, लेकिन खैर यहाँ पे आसानी है क्योंकि वो दिख रहा है, तो हम आराम से आंखें बंद करके उसे कहेंगे ये या ही है, ये आ नहीं है, ये या ही है। इसके ये रूट लेटर्स की बात हो रही है। वैसे भी रूट लेटर को ढूंढे बगैर अगर आप काम करेंगे तो आप गलती खाएंगे, क्योंकि जब आपने कमजोर या सेहतमंद या हमजा कुछ भी बताना है तो आपने सबसे पहले रूट लेटर पे जाना है। इसी तरह आपने अगर उसका मतलब कोई भी आपने उसकी चीज बतानी है, और रूट लेटर पूछे भी जाते हैं आपसे, एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। अचानक से कोई फेल बताया जाएगा बीच में करके और कहा जाएगा इसका रूट लेटर निकालें, तो आपको फिर इंशाल्लाह हम बताते हैं कि आपने उसको सबसे पहले उसके माजी पे पहुंचना है, बीच में से उसकी नहीं शुरू कर देनी डायसेक्शन, बल्कि उसके माजी पे जाना है। ठीक है, ये हो गई हमारे पास टोटल 6 शक्लें सिर्फ बनी है मेन, जो ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। बस ये 6 शक्लें अगर हमें याद हो जाती हैं तो सारे कमजोर अफाल अमूमन ज्यादातर वो इन्हीं के पैटर्न पे आएंगे। हम आराम से जिस तरह का फेल होगा उसके उसके रूम में उसको भेज देंगे,
और हमें पता चलेगा ये फातहा की लाइन में, ये नासरा की लाइन में, ये दौराबा की लाइन में, कौन सी लाइन है। ठीक है, इसी तरह फिर हमने यहाँ पढ़े थे डबल हरूफ, यकसा हरूफ वाले, वो चूंकि वो भी इसी QC2 में इसलिए डाले कि उनके अंदर भी कुछ ऐसी चेंजिंग्स हो जाती हैं कि वो अपनी समटाइम शक्ल बदल लेते हैं, लिहाजा उनको भी फिर इसके साथ ही रखा। लेकिन ये कमजोर नहीं है, ये सेम हरूफ वाले हैं, वो हैं ज़न्ना और दौल्ला, ये दो ही हमने पढ़े थे और दो दो इनकी मिसालें पढ़ी थी, ज्यादा नहीं पढ़े। और इसकी भी वही बात, अगर आप इसको इसकी जगह या तो याद कर लें, या एक और निशानी बताई थी कि ज़न्ना में नून आ रहा है तो नून से नासरा याद रखें, इसने नासरा के सामने आना है। दौल्ला में दुआद आ रहा है तो ये दाराबा पैटर्न पे होगा। अगर आपको इस तरह पैटर्न नहीं भी याद होते तो अगर आपको उनके मुजारे याद है ना तो फिर भी आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मुजारे, माजी और मुजारा दोनों बोलने से हमें उसके बाप का हमेशा पता चल जाता है। जैसे नासरा यंसुरु पता चल गया था ना, दौराबा यदरिबू। इसी तरह अगर हमें खाला का मिल जाए, कोई भी खाला का, यखलुकू, हमें यखलुकू से पता चल गया ये नासरा की तरह का। इसी तरह ज़ुन्ना या जुन्नु, ठीक है, इस तरह करके हमें पता चलेंगे। तो वो बस हम जब इनकी 6 चाबियां याद करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारा हमें पता चल जाएगा। इसके अलावा वैसे हमने खाफा और शाह भी पढ़ा था, वो सामिया के सामने आ रहे थे, वो इंशाल्लाह आगे देखते हैं। लेकिन इसमें एक हमने हमजा वाले भी पढ़े थे, ठीक है, तो उसको भी हम एंड पे देखते हैं। अच्छा, इसमें देखें यही बात अगेन आ गई, सेहतमंद अफाल भी 9000 दफा कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं, कमजोर अफाल भी 9000 दफा इस्तेमाल हुए हैं, और डबल हरूफ वाले भी 1300 दफा। 1300 से अगर करें आप एवरेज तो हर पेज पे कितने आ जाते हैं, 600 पेज है, डबल कर लें 1200, यानी कम से कम भी हर सफे में 2 दफा तो आ ही जाएगा। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, सफे में 2 दफा आ ही जाना है इसने। तो ये है जनाब इसकी स्टोरी। अगर हमें ये स्टोरी समझ आ जाती है, फिर इसको हमने याद करने की रखी भी थी। हमने कहा अगर हम इसके रूम सेटिंग सारी शक्ल याद कर लेते हैं लेकिन हमें भूल ना जाए, तो हमने उसके लिए एक स्टोरी भी पे बना ली, जैसे हमने सेहतमंद की बनाई थी। कि सेहतमंद की तो ये थी ना कि अगर कुरान खोलोगे तो फातहा, तो अल्लाह की मदद आएगी नासरा, वरना मार पड़ेगी दौराबा, और वो वरना और गौर से सुन लो सामिया। ये तो हो गई सेहतमंद की। अब इसकी हमने क्या बनाई थी, अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि कहा है ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा हदा, वरना भटक जाओगे, अच्छा गुमान रखो। तो ये है ज़न्ना और दल्ला, ये हमारी स्टोरी, ये सिर्फ हमें उसकी तरतीब याद रखने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वैसे भी देखें, जैसे बच्चे हिफ्स करते हैं, आपको पता है उनका एक अपना ही कुरान होता है ना, और यहाँ तक उनका होता है, अगर उन्हें कहो ना किसी और जगह से, वो कहते हैं पहले हमें बताओ कौन सी लाइन में, मतलब इतनी बच्चों ने शक्लें याद की होती हैं कि वो अक्सर चीज उनको याद शक्ल से होती है। तो अगर आप इस टेबल को अपनी आंखों में कैप्चर कर लें तो आप कभी भी गलती नहीं खाएंगे, ठीक है, कि कौन से ने किस तरह पे किस जगह पे जाना है, उनका बाब अगर आपको पता चल जाए तो सारी सारी गेम ही हल हो जाती है, ठीक है। इसको आप एक मजे की मिसाल में अगर दूं सिर्फ समझने के लिए, कि जैसे फर्ज करेंगे 4 भाई थे बड़े, ठीक है, उनके आगे बच्चे थे, अपना अपना खानदान, फातहा का ये खानदान था, नासरा का ये बच्चे थे आगे उसकी फैमिलियां, उन्होंने अपने घर बनाए, दौराबा के आगे ये बच्चे थे, सामिया के। अब मजीद जब पोते पोतियां या नेक्स्ट जो उनकी जनरेशन बढ़ेगी, तो जब वो अपने आबाई घर में आएंगे तो सबसे पहले वो अपने ज़ाहिर बाप के घर में आएंगे ना। फर्ज करें वहाबा की तरह वाका एक है, वो आएगा, किधर आएगा, वहां वाका ने आना है तो वहाबा के अंदर आना है, फिर उसे पता, फिर उसने अपने दादा को मिलने जाना है फातहा। तो इस तरह उनका लिंक अपनी फैमिली से, अपने खानदान से रहता है। तो आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं। असल चीज जो है ये यही है, ये 4 असल बाब यही है, बस वो उनके सब बाब हैं जिनको हम क्या कह देते हैं, कोड, ठीक है। ये कोड का वर्ड भी डॉक्टर साहब ने हमारी आसानी के लिए इस्तेमाल किया है, कि जो मेन है उसको तो हम बाप बोलते हैं और उसको 1 लेटर से शो करते हैं। फातहा को फा से, नसरा को नून से, दौराबा का दुआत से, और सामिया को सीन से। लेकिन चूंकि अब हमने मजीद आगे मजीद बना दिए सांचे, अब अगर उसका भी एक एक लफ्ज से नाम रखते तो वो मिक्स होने का खतरा था, लिहाजा जो छोटे सांचे थे, जो छोटे बच्चों के घर थे, उनको हमने 2-2 लेटर से याद रखा। यानी वहाबा को वाउहा से, वादा को वाउ आइन से, काला को काफ अलिफ से, ज्यादा को ज्यादा अलिफ से, और दा और हदा, और इस तरह, ठीक है, 2-2 लेटर ले लिए। उससे हमें फायदा ये हुआ कि जब नेक्स्ट कोई आएगा, फर्ज करें काना आ गया, काना का क्या होगा कोड, अब बताए ना, काना काना किधर जाएगा, काना का कोड क्या होगा, वो काला फौरन, में जाएगा और काफ अलिफ होगी। ठीक, काला। काला। अब काला जब आएगा तो वो अपने अपने जैसे, यानी कि अपने समझो अब्बा के रूम में, तो काला के रूम में जाएगा, क्योंकि उसकी शक्ल सूरत, उसके सारे जो खासियतें हैं, जो उसकी कंस्ट्रक्शन है, वो काला की जैसी है। तो वो सबसे पहले काला, अब जब काला के पास आएगा तो वो अपने किस खानदान की, यानी कि किस लाइन में गया, वो नसरा लाइन पे गया ना, तो वो उसका बाप क्या होगा, बाप उसका नून ही होगा। लेकिन
हम उसे कह देंगे कि कोड इसका फा है लेकिन बाब इसका नून ही है। तो इस तरह करके हम हर फेल का बाब ढूंढ सकते हैं। सिर्फ ये हमारी आसानी के लिए हमें एक स्टेप मिल गया है कि बजाय डायरेक्ट जंप करने से हमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमें कुछ चीज को ढूंढना और पहुंचाना आसान हो जाता है। तो ये है सारी असल में बात, जिस वजह से ये हमें कैटेगरीज बनाई जाती हैं। इसमें हमें ये फायदा हो जाता है कि जब कोई नेक्स्ट फेल आता है तो ऐसा आराम से हम उसका कोड पहचान के डायरेक्ट कह देते हैं अच्छा यूज दिस है, बस फिर इसकी ये बातें हैं, सारी बातें फिर सेम हो जाती हैं और आराम से पता होता है अगर उसका ये बाप था लिहाजा इसका भी यही बाप होगा। इस तरह करके हमें आसानी हो जाती है, वरना फिर यकीन करें कि जितने भी अफाल हैं इतने हजारों, उनको फिर आपको हर एक को अलग अलग याद रखना पड़ना था। तो ये हमारे लिए बड़ा आसान हो गया है कि अब हम एक याद रखते हैं, उसको स्टैंडर्ड बनाते हैं और फिर आगे उस तरह के क्यूसी वन में भी तो हमने ऐसे ही किया था। हमने सिर्फ फातहा का या फाला को वो तो खैर मेन था, लेकिन एक हमने याद रखा और फिर बाकी जितने भी उस शक्ल के आते गए उसको हमने उसी के अंदर डालते गए। जैसे नासरा में 4 हमने पढ़े थे, फाला का, जकरा, आबदा, और सामिया के हमने 3 पढ़े थे, सामिया, अलिमा, अमिला। तो वो हमने क्यों पढ़े थे, वो एक जैसे थे तो उनको एक सेट में डाला था ना। तो इस तरह हम सेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे ये 6 सेट हैं टोटल कमजोर के। 6 हमने ये पूरे पूरे सेट पढ़ने हैं, एक एक उनकी मिसाल पढ़ लेनी है, और साथ हमने हमजा का एक पढ़ लेना है, डबल हरूफ वाले 2 पढ़ लेने हैं, और एंड पे हमने शाह और खाफा पढ़ लेना है। उसके अंदर ये खास बात है कि उसमें हमजा भी आ रहा होता है और कमजोर भी आ रहा होता है। कई इस तरह के भी हैं कि जिनमें हमजा भी आ रहा होगा और कमजोर भी आ रहा होगा, तो उसको हम देख लेंगे। इस तरह करके हमारी जब वो सारी चीजें कैटेगराइज हो जाएंगी ना तो इंशाल्लाह आसानी से हम इसको याद करते हैं। अब आपने जब कोई फेल याद करना है या फेल जब आपने उसको लर्न करना है अपने एग्जाम के लिए भी और वैसे भी, तो क्या क्या चीजें याद करनी है। एक दफा तो ठीक है, आपको ये सारा पूरा टेबल आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसका माजी कैसे बनता है, मुजारे कैसे बनता है, अमर कैसे बनता है, और फेल फाइल मफूल कैसे बनते हैं। लेकिन वो तरीका तो आप क्यूसी वन में भी कर चुके हैं ना। अगर आपको फाला का टेबल याद है तो शक्ल तो सबकी वैसी है, उसके अंदर बस हर्फ ही बदलते जाना है ना, और वो हमारा काम हो जाता है। लेकिन असल चीज क्या होनी है कि उस वक्त हम आपको रूट लेटर का बिल्कुल भी नहीं कहते थे। अब आपको कोई भी जब फेल पकड़ेंगे, आप इवन आप कुरान में भी पढ़ेंगे, सबसे पहले आपने उसके रूट लेटर ढूंढने हैं। यानी उसका माजी पता चला, मुजारे पता चला, फिर उसकी यानी कि आपने इंपॉर्टेंट 6 चाबियां याद कर ली, फिर आपने उसका रूट लेटर निकाला। जब तक आप रूट लेटर नहीं निकालेंगे आप ये भी डिसाइड नहीं कर सकते वो सेहतमंद है, वो कमजोर है, वो क्या है, ठीक है। तो असल में अब जो मेन चीज है ना, जो कि वो रूट लेटर्स आपको पता होना चाहिए, मादे के हरूफ बताने चाहिए, उसी से हमारी सारी स्टोरी आराम से खुल जाएगी। और फिर जाहिर जब रूट लेटर पता चलेंगे तो क्या पता चलेगा, बाप पता चल जाएगा, और जब उसका बाप पता चल जाएगा तो फिर हमें सारी बातें उसकी पता चल जाएंगी कि ये इस तरह का है और इस तरह का ही हो सकता है। सही है। तो अब हम एक एक करके ले लेते हैं वहाबा। अब इसमें देखें, अगर कोई प्रैक्टिस कराना चाहते हैं तेज तेज पर, तो कुछ लोग हैंड रेस करें, मैं बीच बीच में से किसी से करा लेती हूँ, वरना हम इसको जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि ये लोग तो, ये प्रैक्टिस तो आपने ज़ाहिर अकेले बैठ के खुद ही करनी है। यहाँ हम जितनी भी कर लें आपकी तैयारी तो उस तरह नहीं होनी। तो बस मेन मेन बातें हम इसमें डिस्कस किया करेंगे और आगे चलते जाएंगे, ठीक है। वहाबा का टेबल करवा दें रुबीना जी, सिस्टर रुबीना आप एक दफा कराएं तर्जुमा। जी आपने सिर्फ इसका एक दफा बस तर्जुमा बोले, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम बस एक एक लफ्ज का अच्छा तर्जुमा माजी मुजारे का तो जरूर याद रखा करें, वो आपसे पूछा भी जा सकता है। तो ये ना हो कई दफा बंदा जी रट्टे तो मार आता है, तर्जुमा रह जाता है। जी। वहाब को उसने अता किया, वहाबू, वहबता, वहबतू, वहबतुम, वहबना, वहबत, यहबू, यहबूना, तहबू, अहबू, तहबूना, नहबू, तहबू, हब, हबू, ला तहब, ला तहबू, वाहिबुन, मौहूबुन, वहबुन। ठीक है। अब आप देखें जब हमने फाला किया था, फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, कोई फर्क आया, फालत सेम वही स्टाइल है, ठीक है। यफालू, यफालूना, तफालू, अफालू, तफालूना, नफालू, यानी वो सारी चीजें सेम है। फर्क क्या होता है कि जब वो कमजोर है ना, अब समझे वाव था, जब वो यहाँ पे यफालू था, लेकिन अब यहाँ पे वाव था, वाव पे जब चूंकि जज़म आ रही थी, तो कमजोर असल में हरूफ की कुछ खुसूसियात हैं जो इंशाल्लाह आप आगे जाके पढ़ेंगे कि क्यों ये बीच में से गायब हो जाता था। समटाइम उस पर जजम आ जाती थी, वो नहीं लेता उसको, इसलिए वो निकल जाता है। कहीं कुछ हो रहा होता था, कहीं वो शुरू जजम से हो जाता था, जैसे अमर में होता था कि उसके स्टार्ट में जैसे हमने कईयों में फिर हमजा ऐड की थी, क्यों की थी, क्योंकि शुरू में वो जजम आ रही थी और वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कभी कुछ मसले आ रहे थे, वो कमजोर और रूफ की खासियतें होती हैं। वो इंशाल्लाह आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे फिर आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये टेबल्स बनते कैसे हैं। फिलहाल बस आप आपकी आसानी बल्कि ये हो गई है कि पहले आपको इफ अल 3 लफ्जों वाला अमर याद करना पड़ता था। अब जी हम यहाँ पे थे, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
वहाबा पे थे कि कर लिया था। अच्छा, वहाबा की तरह का जो है वादा, ये हमने पढ़ा था। इसका जो था क्या इसके रूट लेटर से, वाओ द्वाद और अइन, ठीक है। और इसका मतलब था उसने रखा है। अभी मैं आपसे ये कह रही थी कि आपने रूट लेटर्स लाजमी ढूंढने हैं, उसके बाद उसके कोड का यानी उसके बाप का आपको पता होना चाहिए, और 6 चाबियां। ये 3 चीजें तो आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। सही है। तो वहाबा की तरह के अब जितने भी होंगे, एक इसमें वाका भी होता है, वादा भी होता है, ये सब आपने पढ़े हैं। तो ये कैसे होगा? वादा, यादाऊ, दा, वादेउन, मौदूउन और वदउन। पहले था सेम उस तरह का, वहाबा, याहबू, हब, वाहिबुन, मौहूबुन, और वहाबुन भी होता है और वहाबुन भी होता है। दो यानी हा पे जजम भी होती है और जबर भी होती है। दो इसके मसदर बनते हैं। अच्छा, अब ये देखें, तो फर्ज करें आपको सवाल में तो बीच में से करके भी पूछा हो सकता है ना कि उसके रूट लेटर ढूंढें किसी भी फेल के। जैसे कि आपको यहाँ फर्ज करें पूछा हो, यहाँ पे, यहाँ बीच में करके आपको आहाबू से पूछा हो कि आहाबू के रूट लेटर निकालें। अब यहाँ से अगर आप निकालेंगे ना तो मिस्टेक हो जाएगी। कैसे? कि यहाँ पे आपको हमजा भी नजर आ रहा है, आप समझेंगे शायद हमजा, हा और बा, बस सीधा सीधा आंखें बंद आपने इस तीनों को कर देना है कि यही 3 इसके हैं ना। लेकिन असल में ये 3 नहीं है, इसमें ये उसकी मुजारे की निशानी है हमजा। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उसके माजी के ऊपर पहुंचना है। जो भी आपको लफ्ज पूछा होगा ना, जो भी, चाहे वो इस लाइन में से पूछा हो, इस लाइन में से पूछा हो या इस लाइन में से पूछा हो, आपने डायरेक्ट उसके माजी पे जाना है। जब आप माजी पे पहुंचेंगे फिर आपको फौरन पता चल जाएगा, और साथ उसका मुजारे भी आपको, उसकी 6 चाबियां अगर याद होंगी तो माजी और मुजारे दोनों पता चल जाएंगे। और वहां से आप आराम से ढूंढ लेंगे कि वाओ, हा और बा। अगर अकेला मुजारे को देखेंगे तो भी मसला, यहाँ बू में या भी नजर आ रहा है, तो आप कहीं इसको कमजोर समझ के मत कह दीजिएगा ना, ये उसका रूट लेटर नहीं है बल्कि ये उसकी मुजारे की निशानी है। तो ये चीजें असल में हैं इंपॉर्टेंट, और इन्हीं को आपने याद रखना है। अब इसमें चूंकि मैंने कहा था ये फातहा बाप से, तो आप इसके अमर से भी पहचान सकते हैं, मुजारे से भी पहचान सकते हैं। कैसे? वहाबा, याहबू, ये देखें हा के ऊपर जबर आ रही है, ठीक है, हा पे जबर है। ये देखिए आपको नजर है, हा पे जबर, और यहाँ पे हब, हब के हा पे भी जबर। तो इससे भी पता चल रहा है कि ये फतह बाप से, ये निशानियां हैं, इनको आप याद रखें, इंशाल्लाह आपको आसानी हो जाएगी कि ये फतह बाप से है। ठीक है। अब इसके आगे देखें, नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी थी वो थी वादा। वादा में क्या था? दिखने में तो ये भी वहाबा की तरह है, लेकिन इसका पैटर्न कैसे पता चलेगा? जब हम इसके, एक तो यहां से ये शक्ल इसकी याद रख लें कि ये देखें वादा वहाबा के साथ नहीं है, फतह की लाइन में नहीं है, बल्कि दाराबा की लाइन में है। तो जब दाराबा की लाइन में है, फर्ज करें आपको ये भी नहीं याद रहता कि वो किस लाइन में था, तो आप फौरन उसका मुजारे याद कर लें। अगर 6 चाबियां याद होंगी, वादा, या ईदू, ईदू, आइन पे जेर है, और फिर उसका अमर से भी पता चल जाएगा, ईद, आइन पे अगेन जेर आ गई, सॉरी जबर नहीं, जेर। तो क्या पता चला कि ये जेर वाला है कोई बाब। जेर वाला कौन सा था? दाराबा। तो आप फौरन पहुंच जाएंगे, अच्छा अच्छा ये दाराबा से है। ठीक है, वादा, याइदु, एद, आपको इसको आइन की जेर से पता चल जाना है कि ये दाराबा पैटर्न पे है, ये वाहबा की तरफ बिल्कुल नहीं है। तभी तो इसको अलग रूम में रखना पड़ा, वरना तो फिर सारे उसी में डाल देते आराम से, वो भी वाहबा ये भी वाहदा, सेम सेम। पर ये सेम सेम नहीं है, इस चीज को आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। बाकी सारी कंस्ट्रक्शन वैसी है। वादा, उसने वादा किया, वादू, वादता, वाद तू, वाद तुम, वादना और वादत। इसमें चूंकि दाल और ते वो जो इकट्ठे मर्ज हो जाते हैं, वो तजवीद का रूल है, इसलिए शद आ रही है इन 3 लफ्जों पे सिर्फ, वादता, वादतू, वादतुम। क्योंकि दाल और ते कभी इकट्ठे प्रोनाउंस हो नहीं सकते क्योंकि इनका मखरज सेम होता है। लिहाजा हमें दाल को स्किप करके, उसको मर्ज करके, तो ता को डबल पढ़ना पड़ता है, इसलिए ता पे शद आती है। तो ये तो एक खैर अलग बात है। अच्छा, मुझे जरा बताएं, हैंड रेस करें आप लोग, याय दूना के, याय दूना जो है, क्या ये जमा है, इस समय फेल है, क्या है याय दूना? जी, जी तूबा। जी जमा है। जमा है, तो इसम की जमा, फेल की जमा, क्या है ये? इसिम की जमा है, यही दो इसम, की जमा है ना, गुना। फेल की जमा, फेल की जमा। की जमा। ये 3 फेल की चाबियां ना, सही लगती है, फेल की जमा। फेल की जमा, आपने इसम की जमा कह दिया ना, यही मैं देखना चाहती थी। अब वैसे तो मुस्लिम ऊना, काफिर ऊना, उसमें भी तो वाव नून आ रहा था, तो यहाँ भी वाव नून आ रहा है। ठीक है, ताई दूना, याई दूना, तो ये तो देखने से फौरन लग रहे हैं मुस्लिम ऊना की तरह ही लग रहे हैं, तो कैसे पहचानेंगी? टीचर इसको बताएं। तर्जुमा देके कि यहाँ आ रहा है जी, उसकी मुजारे। ये कौन बोल रहा है? नादिया जी, सिस्टर नादिया बोल रही है ना?
कौन बोल रहे हैं जी? सिदरा। सिदरा, अच्छा हाँ बिल्कुल। देखें वहां पे थे, एक तो वो नाम थे मुस्लिम काफिर, सिफ्त थी या नाम था कोई भी था, उनके वाव नून थे, वो अस्मा थे। ये जो है एक तो ये आपको टेबल्स अगर याद होंगे तो फौरन समझ आ जाएगी ये तो टेबल में से है। फर्ज करें कोई नया टेबल है, कोई ऐसा लफ्ज है जो आपने पहले पढ़ा नहीं, लेकिन आप उसको ये तो देख सकती है ना वो या से शुरू हो रहा है या ता से शुरू हो रहा है। तो ये तो मुजारे की निशानियां, हमने मुजारे की 3 ही तो निशानियां पढ़ी हैं। साइड वालों के लिए या, सामने वालों के लिए ता, और अपने लिए हमजा और नून। तो ये टोटल 3 ही तो तरह के स्टाइल हैं। तो अगर या से शुरू हो रहा है और है भी वाउ नून और थोड़ा थोड़ा दिख भी आपको टेबल की तरह लगे, उसका मतलब फर्ज करें नहीं भी आता, अव्वल तो मतलब आता है तो आप पहचान सकते हैं कि ये काम है या नाम है। अगर तो काम है तो वो अफाल है, और अगर वो नाम है तो वो इस्म है। लिहाजा इससे आप फौरन पता चला सकते हैं उसकी या से और उसकी ता से। तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे इस वाउ नून को। ठीक है, अदरवाइज अक्सर लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं कि इसको इसम समझ लेते हैं। ये आपको वहां पे पहचानना पड़ेगा जब आपको ऑड वन आउट वाले सवाल निकालने हैं ना, तो वहां इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं कि आप लोग परेशान हो जाएं, पता नहीं ये इसम है या फेल है। तो आप अपने टेबल को सामने रखें, ये वाला माजी की लाइन, मुजारे की लाइन, अमर की लाइन, इसको सामने रखें। तो ये जो यहाँ तक है ना, यानी कि माजी की लाइन, मुजारे की लाइन और अमर की ये 4, ये जो है ये अफाल हैं। इनमें से अगर कोई भी आ गया तो वो फेल है, चाहे वो किसी भी शक्ल का हो, चाहे वो माजी हो, चाहे वो मुजारे हो, चाहे वो अमर हो, होगा वो फेल ही। और एक तो आपने इनके टुकड़े नहीं करने, एक ये इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरा ये कि आपने इसको यहाँ से पहचान लेना है। और ये जो आखिरी 3 लफ्ज है ना, ये अलबत्ता इसमें, तो ये आपको इसम फाइल, इसम मफूल और मस्तर, ठीक है, इस तरह करके पता चल जाएंगे। अब देखें इसकी हम 6 चाबियां देखते हैं। वादा, याइदु, इद, इसकी जेर, जेर को जेर में रखें। वाइदुन, मऊदुन और वादुन। एक इसका माजी का मीनिंग याद रख लें कि उसने वादा किया, बाकी सारे आप खुद बना लेंगे। अब इसके माजी तक पहुंचे सबसे पहले, चाहे पूछा जहां से भी हो, फिर वहां से आप इसके रूट लेटर निकाल लें, वाव, आइन और दाल। अब आपको पता चल गया कि इसमें वाव आ गया है, लिहाजा आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये कमजोर है। क्योंकि असल में मसला ये है कि आपने कुरान पाठ में सेहतमंद भी पढ़े हैं और ग्रामर में आपने कमजोर पढ़ लिए हैं। अब आपसे जब सवाल होने हैं तो वहां ये लिखा नहीं होना कि ये मैं हम आपसे सेहतमंद से सवाल कर रहे हैं या कमजोर से, वहां तो मिक्स करके आने हैं ना। तो फिर आप जब मिक्स करके पहचानेंगे तो फिर आपको गड़बड़ महसूस होनी, इसलिए आप सबसे पहले बड़े तहम्मुल से उसके माजी पे पहुंचे, माजी से उसका मुजारे याद करें, फौरन उसके रूट लेटर निकालें और फिर वहां बता दें। अगर उसमें वाव या नहीं है तो बस वो सेहतमंद है, अगर है तो कमजोर है, अगर हमजा है तो हमजा कह दें, डबल है तो डबल कह दें। इस तरह करके आप बात करेंगे, ठीक है। अब वादा की तरह वाजदा, उसने पाया, वाजदा का कौन करवाएगा जी? तुबा आप कराएं। आप लोग अपने हैंड रेज रखें, बीच बीच में मैं आपका नेम कॉल आउट करूंगी। तुबा आप कराएं जरा वाजदा का 6 चाबियां। जी, वजदा, यजीदु, जिद, वाजिदुन, मौजूदुन, वजूदुन। वजूद, ठीक है, बहुत पे पेश है। अच्छा ये देखें, अब इसका भी वाजिदा, जी पे जेर आ गई मुजारे में, और अमर पे भी जिद, तो इसकी जेर से आप पहचान लेंगे कि ठीक है ये किस पे है, ये दाराबा पे है। अच्छा जी ये सवाल देखें जरा, वाजदा से 3 अफाल की चाबियां, अफाल की चाबियां कौन सी थी इनमें से, इन 6 में से? ये जो भी पीछे पड़ा है, जल्दी से बताएं जी। इरसा आप बताएं। ये पहले वाली है, अव्वाल की जो है ए वाली, ए नहीं, वाजदा वाली। ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। कौन सा है? डी है। ए कैसे हो गया? वाजदा, डी वाजिदू, अफाल की चाबियां। डी है, डी। देखिए विजदान, बी में वाजिदुन मौजूदुन, ये तो अस्मा की चाबियां हैं। और नहीं सी नहीं, डी है, डी। डी है, डी डी फॉर हाँ, डॉग। डी है, डी है, डी। जी, डी जी। फॉर डॉग। ये देखिए अभी हमने भी पीछे पढ़ा, जो पहले वाले 3 है ना ये होती है हमेशा फेल की, और जो आखिरी 3 होते हैं ये होती हैं अफाल की। अगर आपको यही तरतीब याद है तो भी इंशाल्लाह आप निकाल लेंगे। अच्छा चले हम यहाँ तक पहुंच गए। अब देखें हमने वहाबा पढ़ा और उसका हमने अब कैसे मुजारे, याहबू, उसकी देखें जबर, और फतहा की भी जबर, हो गई ना मैच। सेम स्टाइल है, आप साउंड्स भी मैच कर सकते हैं अगर आपको ना पढ़ पढ़ के अपनी जुबान के ऊपर चढ़ा लें वो लफ्ज, फतहा यफ्ताहू, वहाबा याहबू। ठीक है, आपकी वो साउंड्स ही बता देगी फौरन, आंखें बंद करके आपने किस में जाना है। अच्छा अब दाराबा, दाराबा यदरिबू, वादा याइदू, सेम वही साउंड्स। तो आप साउंड से पहचान सकते हैं, उनकी जेर जबर से पहचान सकते हैं। अभी देखिए सेम सेम शक्ल हो गई। चलिए आगे चलते हैं हम तीसरी। अब हम आगे उन पे जो सेंटर में जिनके कमजोर हर्फ होता है ना, उस बात पे आगे हम, ठीक। ये देखिए काला, यानी कि जिसके सेंटर में अलिफ होता है, वो हमने काला, और ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कुरान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस जैसे काफी आपने पढ़े हैं, आपने इवन कुरान पाठ में भी काफी सारे पढ़ लिए हैं, जैसे माता, कामा, ये सारे आप पढ़ चुके हैं, काना। तो इसका क्या, इसकी अब चूंकि ये नासर अब आपसे है,
अगर वैसे तो हमें वैसे ही पता चल गया कि इसमें पेश आनी है, वाव आना है। क्यों? क्योंकि जो इसका अलिफ नजर आ रहा है ना आपको माजी में, आपको हमने पहले कहा था अलिफ रूट लेटर नहीं होता, कभी भी इसको रूट लेटर मत बनाइएगा। तो आपने क्या करना है, काला का जो अलिफ है फौरन सोचना है वाव है या या है। तो जब वो नासरा के सामने है ऑफ कोर्स वो वाव होगा। फर्ज करें आपको भूल गया, आपको नहीं याद वो नासरा के सामने था, तो आप उसका मुजारे याद कर लें, काला या कूलू। आप फौरन कूलू से पहचान लेंगे इसके अंदर वाव भी आ रही है, पेश भी आ रहा है, लिहाजा आंखें बंद करके कह दें ये नासरा की तरह। ठीक है। और इसका अमर भी देखें, कुल, कुल पेश आ रहा है दोबारा से काफ पे पेश, तो इससे भी पता चला कि ये नासरा है। बाकी सारा वही स्टाइल है, काला कालू कुलता कुलतु कुलतुम कुलना कालत, सेम वही सांचा। यकूलू यकूलूना तकूलू अकूलू तकूलूना नकूलू और हिय तकूलू। कुल कूलू ला तकुल ला तकूलू, काइलुन मकूलुन और कौलुन। इसमें यह है कि इसका जो फाइल है उसमें हमजा भी आ गई है। तो वो जब हमने शुरू में पढ़ते होते थे, एक स्लाइड देखते थे, हमजा उन तीनों के बीच में छुपा होता था, तो हमने कहा था ना हमजा एक रेस्क्यू वर्ड है, ये जब मर्जी आ जाता है, इसलिए उसका इशू नहीं, आप आराम से उसको डाल सकते हैं जहां दिल करे। चलें जी, अब इसकी 6 चाबियां ये देखें, काला की, और काला की तरह हमने जो पढ़ा था बुक में वो ताबा, ठीक है, वो पलटा, ताबा उसने तौबा की या वो पलटा। तो ये करा दें, हैंड रेस करें आप लोग। जी सायरा, सायरा ताबा की भी कराओ 6 चाबियां और काला की भी कराओ। जी। फेले माजी ताबा, यतूबू, तुब, ताइबुन, डैश तौबतुन, उसने तौबा की, और इसका कोड काफ अलिफ है और बाप नसरा है। ठीक है, और इसके रूट और लेटर, काला का काला, इसके रूट लेटर भी बताएं। जी इसके रूट लेटर ता, वाव और बा। ठीक है, वाओ, अलिफ नहीं बोलना, वाओ, बिल्कुल ठीक है। आगे काला के, काला, काला उसने कहा, यकूलू, कुल, काइलुन, मकूलुन, कौलुन। ठीक है, इसका मादा काफ वाव लाम है, बाप नसरा है, कोड काफ अलिफ है, कौ। वो तो खुद ही होगा क्योंकि अभी वो पहला है ना, जो पहले पहले हम रेफरेंस ले रहे हैं ना, वो अपने आप का ही कोड होंगे, जाहिर है वो तो अभी पहला है। उसके बाद जो आएंगे जी उनके लिए काला कोड बन जाएगा, लेकिन अपने आप का तो वो खुद ही होगा। तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। वहाबा का कोड वो खुद ही है, वादा का कोड वो खुद ही है, काला का कोड वो खुद ही है। तो अब ये देखें यहाँ पे आ गया काला या कूलू, ये हमारे बिल्कुल सामने सेम नासरा यांसुरु की शेप पे, आप किसको पेश से पहचान सकते हैं। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था काना। वैसे तो हम एक एक ही मिसाल पढ़ रहे थे सबकी, लेकिन काला के लिए काना हमने स्पेशल पढ़ा। क्यों? क्योंकि काना कुरान पाक में बहुत दफा आता है, बहुत ज्यादा। और फिर काना समटाइम इस तरह भी आ जाता है कि काना माजी वाली लाइन कभी कभी किसी और मुजारे के फेल के साथ भी शामिल होकर आती है कुरान में, इस तरह की बहुत सी, और उसको कहते हैं माजी इस्तमरारी। इसका मीनिंग इस तरह हो जाता है कि वो किया करता था, जैसे मतलब कानू यशूरून, वो समझा करते थे, कानू यस्माउन वो सुना करते थे। लेकिन आना एक तरफ माजी, काना का माजी, और दूसरे फेल जो भी फेल हो उसका मुजारे वाली लाइन। और जरूरी नहीं है यामलू वाला, इसमें कोई भी आ सकता है। जैसे कि अगर हम कहें कि वो सुनता होता था, तो फिर आप काना यस्माऊ कह देंगे, ठीक है। अगर वो मारा करता था, कानू यदरिबूना, इस तरह करके करेंगे। लेकिन क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग, काना यामलू, कानू यामलूना, कुंता तामलू, कुंतु आमलू, कुंतुम तामलूना, और कुन्ना नामलू, यानी बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग। और इस तरह करके आप कोई भी, आप इंशाल्लाह जब कुरान पढ़ेंगे तो फिर आपको आइडिया होता है कि ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। वैसे काना का टेबल सेम काला के स्टाइल पे है, बिल्कुल भी 19-20 का फर्क नहीं है। वही काना कानू सेम, वही यकूनू यकूनू ना, बाकी सारा आप कर सकते हैं। और कुन, इसका भी देखें पेश आ रहा है, क्योंकि ये नासारा से है लिहाजा सेम कंस्ट्रक्शन पे है, इसीलिए तो उसको हमने काला वाले कोड में डाला है। तो ये देखें, काना का काना यकूनू कुन, काइनुन डैश कौनुन कौनुन। और इसी तरह हमने इसके सेम काना की तरह का पढ़ा जाका, ये सेम वो एक ही तरह के ना, ताबा जाका और माता कामा, ये सारे उस एक ही कैटेगरी के हैं। तो जाता जाका का करा दे कोई, सिस्टर इर्सा आप करा दें जाका। जाका उसने चखा, यजूकु जुक, जायकुन मजूकुन जौकुन। ठीक है, इसकी हमने एक एक्टिविटी भी की थी ना ग्रुप में, हमने कहा था जायका ढूंढे, जायका कहाँ से आता है टेबल में। तो क्या फिर डिसाइड हुआ था? जायका मोनस, किसकी मोनस? इसकी इसम फाइल की। इसम फाइल की, इसम फाइल जायक है ना, जायकुन, तो यहाँ से जी जायका नस हो जाएगी, तो जायका तुम, यहाँ से ये लफ्ज निकला है जायका, ठीक है। और इसके देखें रूट लेटर बताएं, और इसका मुझे बाप भी बताएं और कोड भी बताएं।
बाब नून, कोड काफ अलिफ और रूट लेटर जाल वाव काफ। ठीक है जौफ, ठीक है। आगे हम आगे अब नेक्स्ट ज्यादा पे। अब दिखने में तो देखें काला और ज्यादा में कोई फर्क नहीं है, काला के अंदर भी अलिफ था और साउंड भी सेम थी, ज्यादा के अंदर भी अलिफ है साउंड भी सेम है। तो हम लोग उसके इस तरह की हमें मसला होना है कि हम उसके साउंड से कहीं गड़बड़ ना खा लें। हमें पता होना चाहिए वो क्यों फर्क है, उसका मुजारी डिफरेंट है। काला यकूलू था लेकिन ज्यादा यजीदू है, यजीदू। अब जेर आ गई तो जेर किस में आती है? दाराबा में। ऑफ कोर्स फिर आंखें बंद करके हम कहेंगे तो दाराबा मेथड से है, दाराबा बाब से है। और उसका अमर भी देखें, जिद, जे के नीचे अगेन जेर आ गई। तो आप ये निशानियां हैं सारी हैं बिल्कुल सेम स्टाइल पे चल रही हैं। ज्यादा, यजीदू, जिद, जायदुन, मजीदुन और जियादतन। ठीक है, बाकी सारा वही है, ज्यादा, जादू, जुत्ता, जुत्तू। ये इसमें भी चूंकि दाल और ते फिर इकट्ठे आ गई, फिर वही वाला मर्ज हो गया, यानी तजवीद का रूल आ गया। बाकी सारा वही है, यजीदू, यजीदूना, तजीदू, अजीदू, सारा सेम वही है। अच्छा, इसमें से मुझे बताएं कि नजीदू की माजी क्या होता है? नजीदू की माजी, जी सायरा बताएं। जिदना। जिदना। अच्छा, अगर मैं आपसे कहती हूँ ला तजीदू का माजी क्या होगा? ला तजीदू, जिद्दा। ला तजीदू, इस वाले का माँ तजीदु। माँ माँ तजीदु। तजीद। वेरी गुड, माँ तजीद। अच्छा, एक और बात, जिदना के टुकड़े कितने हैं? ये फेलिस के टुकड़े नहीं होंगे। गुड, ये फेल है, इसके टुकड़े नहीं होंगे। अच्छा जी, ज्यादा का रूट लेटर क्या है? जा या दाल। या दाल। और या हमें पता चला कि वो दाराबा बाप से, ठीक है, दाराबा। अब देखें, ज्यादा, यजीदु, जिद, वही हो गया। अब इसकी तरह का हमने कौन सा पढ़ा? कादा। वैसे तो कादा भी काला की तरह लग रहा है, लेकिन नहीं, काला की वो आ ही नहीं सकता रूम में। क्यों? क्योंकि कादा का मुजारे होता है यकीदू। हमें हमें मुजारे लाजमी याद रखने हैं। आप अगर अरबी की कोई डिक्शनरी देखेंगे ना, तो उसमें आपको कभी भी कोई फेल अकेला नहीं लिखा होगा, फेल के साथ उसका मुजारे जरूर लिखा होगा, जरूर। क्योंकि आपको उसका माजी मुजारे जाने बगैर उसकी आगे डिटेल जान ही नहीं सकते, उसका बाप जान ही नहीं सकते। लिहाजा कादा, यकीदू और किद, अगेन जेर आ गई काफ पे, किद, कायदुन, मकीदुन और कईदुन। इसके भी देखें काफ, या और दाल रूट लेटर होंगे। इसका कोड अब हो जाएगा कौन सा? ज्यादा। अब इसका कोड जा। ज्यादा होगा। और बाप कौन सा होगा? बाप दाराबा ही होगा। ठीक है, ये चीज है। अब इसी तरह का ज्यादा पैटर्न जब हम पढ़ रहे थे तो एक और फेल आया था, जा। वो हमने साथ पढ़ा। क्यों? क्योंकि ये भी ज्यादा, सॉरी, ज्यादा पैटर्न पे था, ज्यादा कोड पे था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी सेंटर में अलिफ आ रहा था, लेकिन इसमें एक खसूसियत थी और भी। वो क्या थी? बताएं तूबा, आप बताएं। हमजा भी है इसमें। हमजा है इसमें। जी, हमजा है इसमें। इसमें सिर्फ यानी ये कमजोर नहीं है अकेला, बल्कि ये हमजा वाला भी है। अब फर्ज करें इसके बारे में अगर सवाल आएगा तो आपने आंखें खोल के देखनी है बड़े गौर से। ये ना हो कि सबसे ऊपर लिखा हो कमजोर है और आप उसे टिक करें और बस डन। ऐसे नहीं, आपने पढ़ना है पूरा कि और क्या क्या लिखा हुआ है, कहीं ए और सी और बी और सी वाली कंडीशन तो नहीं लिखी हुई। तो गौर से देखिएगा जा के अंदर, क्योंकि इसके रूट लेटर देखें, अलिफ भी इसमें नजर आ रहा है, जो कि किसकी बदली हुई शक्ल है? अच्छा जरा ये बताना, अलिफ किसकी बदली या हुई शक्ल? की। या की। या की। या ये की। कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला? हाँ बताएं, अभी जिस तरह आपने या बोल दिया, बताएं ना जल्दी से। मुजारे से क्यों? यजीहू। हाँ, जा यजीहू से भी, और ये भी किसका बाप कौन सा था? और इसको मजारे से। इसके मुजारे से भी पता चल गया, इसके बाप से पता चल गया, क्योंकि ये दाराबा पैटर्न से था। चूंकि ये ज्यादा कोड से था, ज्यादा का भी तो यही था ना, ज्यादा के बीच में अलिफ भी तो यही बदला हुआ था। लिहाजा जा का भी फिर या से ही बदला हुआ है, तो ये भी एक निशानी हो गई। लेकिन इसमें बस यही इसकी बात है कि इसके देखें रूट लेटर है जीम, या और हमजा। लिहाजा ये जो है ये या यानी कि इसमें या भी कमजोर हर्फ भी है और हमजा वाला भी है। ठीक है, जा, यजीउ, जी, जा इन डैश और मजी उन। सही है। अच्छा, ये अब हम इसके बारे में ही आप कर चुके हैं। ज्यादा किस्मा की तीन चाबियां बताएं, कौन सा ए बी सी डी कौन सा आएगा? जल्दी जल्दी। भी होगा इसका। अस्मा की जो भी होगा। बी होगा, ठीक है जी, बी होगा। जायद, मजीद और ज्यादा। गुड। अच्छा, कादा की अफाल की चाबियां बताएं, अफाल की। किस ए ए होगा। ए। अच्छा, इस तरह के सवाल गार्डन। आने, आपको कोई भी रूट लेटर बता के कहा जाएगा कि इसकी अफाल की चाबियां या अस्मा की चाबियां बताएं, तो जरा ध्यान से कीजिएगा। चलिए जी, अब हम तीसरी लाइन पे आगे, जिसके एंड पे कमजोर हर्फ था, वो था दा। ठीक है, जिसके लास्ट पे आ रहा था, इसका मतलब है उसने पुकारा या दुआ की। अब ये देखें, इसमें तो वैसे ही दार हादा दो ही अलिफ और या दिख रहे हैं।
अलिफ चूंकि किसके सामने है, नसरा वाली लाइन के सामने, लिहाजा वाव की बदली हुई शक्ल है। ना समझ आए, मुजारे देख लें फौरन। दआ यदऊ, दआ यदऊ, आइन पे पेश आ गई और साथ वाव भी आ गया। फिर इसका अमर भी देख लें, उदऊ, हमजा पेश वाला हमजा आया और साथ आइन पे भी पेश आ गई, उदऊ। तो इन तीनों निशानियों से हमें पता चला कि ये वाव की बदली शक्ल है जो अलिफ है। अच्छा, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात थी, हम इसे फाला फालू की तरह नहीं करेंगे। सिर्फ इन वाले में जिनके लास्ट के अंदर अलिफ आ रहा होता है, या अलिफ या खड़ी अलिफ दोनों आ सकते हैं, या अलिफ या खड़ी अलिफ दोनों आ सकते हैं, उनका जो हम आगे माजी की लाइन पूरी करेंगे ना, जब आगे से जमा बनाएंगे तो फिर औ की आवाज आएगी, ऊ की पेश नहीं आ सकेगा। कि जैसे फाला फाला फालू करते थे ना, ऐसे नहीं करेंगे। अब दाए दाऊ, हमजा पे जबर ही रहेगी और साथ वाव अलिफ आ जाएगा। वाव अलिफ तो आना ही आना है ना, वो तो सब में आएगा क्योंकि वो उसकी निशानी है जमा की। माजी के जमा की निशानी वाव अलिफ से शो की जाती है। तो आइन पे अलबत्ता जबर आ जाएगी। तो क्या बनेगा, दा दाऊ, ठीक है, दाऊता दाऊ तू दाऊ तुम दाऊ ना दात। और यदऊ, चूंकि यदऊ में वाव आ गया है, उसका कोई ऐसा अलिफ वाला चक्कर नहीं आया, वो सिंपल बनेगा जैसे पहले बनते हैं, यदऊ यदऊना तदऊ अदऊ तदऊना नदऊ और किया तदऊ। और अमर उदऊ, और वो तो सिंपल उदऊ, जरा लॉन्ग हो जाएगा वाव अलिफ के साथ, ला तदऊ ला तदऊ। अच्छा, इसका फाइल देखें, दाइन दाइन। अभी तक हम फाइल जो पढ़ रहे थे वो हम उसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म थे वो दो पेश के साथ लेते थे, फाइलुन, नासिरुन और वाहिबुन, वाहिदुन। लेकिन इसमें दाइन आ गया, दो जेर आ गई। तो ये भी हमने बताया था मैंने आपको पहले भी कि जिन भी अफाल के लास्ट वाला हर्फ कमजोर होता है, जब यानी उन तीनों में से जो उसके रूट लेटर है, उन तीनों में से जो उसकी पोजीशन आखिरी वाली अगर हो ना कमजोर हर्फ की, तो उसका हमेशा इसम फाइल जो बनेगा वो दो जेर के साथ बनेगा। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, दाइन मदऊन और दुआउन। जी, तो दा में भी वही कि ये नसलावाट से। अब इसकी छह चाबियां देखें, दा यदऊ उदऊ दाइन मदऊन और दुआउन। ठीक है, इसमें वो आपने बस याद रखना है कि जब जमा बनानी है दा से दाऊ, ठीक है, इस तरह करके बनेंगे औ करके। और बाकी इसमें कोई इसमें स्पेशल बात नहीं है। और इसम फाइल जब इसका बनेगा हमेशा दो जेर के साथ। अब देखें इसकी तरह के जितने भी हैं, जैसे तला फला, ये सारे हमने पढ़े थे। अब नोट करें कि इनकी इसम फाइल भी दो जेर के साथ हैं। क्यों? क्योंकि तला का जो आखिरी हर्फ है वो कमजोर है, फला का भी जो आखिरी हर्फ है वो कमजोर है, इसलिए इनके जो इसम फाइल थे वो दो जेर के साथ बन रहे थे। जैसे शुरू में वर्कबुक में आपने मुत्तकिन एक पढ़ा था ना, जो पढ़ा था जिसकी आपने जमा बनाई थी, तो वो उस तरह का फेल है। ठीक है, तो तला यतलू उतलू तालिन मतलू उन तिलावतुन। और इसके भी देख लें आप, ता लाम और वाव रूट लेटर हो जाएंगे। अब इसका कोड क्या होगा फिर, तला का कोड क्या होगा? दा कोड दाल आइन, जी, लाम वाव। नहीं, कोड कोड, दाल आइन, हाँ, दा लाइन, दा कोड होगा ना। और बाब कौन सा होगा? नसरा, नसरा ही होगा। ठीक है, खाला का भी यही है, खाला का के जो रूट लेटर होंगे खा लाम और वाव, और कोड दा, और बाब नसरा। ठीक है, और इसको आप देखें खालिन, इस तरह ही आया था। अब आगे देखें दूसरी वाले पे आगे हदा, जिसके लास्ट पे, ये देखें अब हम यहाँ पहुंच गए हैं। हमने वहाबा से शुरू किया और हदा पे आगे जिसके लास्ट पे था, अब ये या है। तो इसका भी अगेन, इसका इसम फाइल यकीनन दो जेर के साथ होगा, पहली बात। और फिर इसमें भी हम ये देखेंगे कि जिसकी साउंड खड़ी जबर या अलिफ की तरह की आ रही है लास्ट पे, तो वो औ करके उसकी हम बनाएंगे, जमा बनाएंगे, जैसे हदा हदऊ। ठीक है, वरना बाकियों में हम हमेशा पेश लगाते थे, फाला फालू काला कालू वहाबा वहाबू। लेकिन हदा क्योंकि खड़ी जबर आ रही है, हदऊ। ठीक है, आगे फिर हदईता हदई तू हदई तुम हदईना, वो सारे उसी तरह। यह दी अलबत्ता चूंकि यह दी नॉर्मल साउंड है, या वाली साउंड है, तो वो सिंपल बनेगा, यह दी याहदूना ताहदी अहदी ताहदूना नादी और हिया ताहदी। अच्छा, इसका अमर देखें, इहदी। अब आपको इसके हमजा से भी और इसके जो दाल के नीचे जेर है उससे भी पता चल रहा है कि ये कौन सा बाब होगा। ये नासरा भी नहीं हो सकता, फतहा भी नहीं हो सकता, सामिया भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके माजी में तीनों पे जबर है। और फिर ये कौन सा रह गया, फिर ये दरब है। ठीक है, एहदी एहदू ला ताहदी ला ताहदू, हादिन दो जेर के साथ, महदीउन और हिदायतुन या हुदन। अच्छा, इस जी, माइक बंद करें, सबसे जाना माइक बंद करें अपना।
अच्छा, हाँ ये देखें वही सेम चीज है। अब कोड ये खुद ही अपने आप का, क्योंकि अभी ये पहला है। सिस्टर जाना अपना प्लीज माइक बंद कर लें। अपना ये पहला ही फेल है ना, लिहाजा इसका कोड ये अपने आप का खुद ही होगा। ठीक है, आगे देखें। आगे है जजा। अब जजा सेम हदा की तरह है, तो इसके आराम से आप बना सकते हैं जजा, या जजी, ए जजी, जाजिन, मजजी उन और जजाउन। अच्छा, ये जजा वही है जो हम कहते हैं ना जजाकल्लाह। ये माजी का पहले वाला यूज होता है, बस उसमें हम चूंकि छोटियों नहीं लिखते, उसको हम अलिफ लगा देते हैं, अलिफ भी लगा सकते हैं ना जजाकल्लाह लिखते हुए। ये असल में वहीं से आया है। और सेम इसका कोड अदा, रूट लेटर जीम, जार और या, जीम जा और रा, या। अच्छा, आगे देखें, इसका भी फाइल जाजिन, जाजिन। फिर आगे है आता। अब आता के अंदर है तो ये हदा पैटर्न पे, लेकिन इसमें भी जा की तरह एक खसूसी बात है। वो क्या है? आता। ये हमजा वाला भी है और कमजोर है। वेरी हमजा गुड, वाला और कमजोर। बिल्कुल सायरा, जबरदस्त। हमजा वाला भी है और कमजोर भी है, दो दो खासियतें इसमें आ गई। लिहाजा इस पे आपने अब इसका जब जवाब देना है तो बड़े गौर से सोच समझ के देना है। आता, याती, ईती, आतिन। अगेन देखें फाइल दो जेर के साथ, आतिन, मतीउन और इत्यानुन। मजदर अलबत्ता सबके डिफरेंट हो सकते हैं, वो आपको याद रखना है। इसका मतलब है वो आया। ठीक है। अ, ये देखें, आपने कुरान पाठ में कल पढ़ा था मशा, सेम वो भी वही स्टाइल है। इसके भी एंड पे आ रहा है कमजोर हर्फ, लिहाजा इसका भी देखें फाइल माशिन, मशा, यमशी, इमशी, माशिन डैश और मशीन। ठीक है। अच्छा, इसका जो मशा से जब जमा बनाएंगे, अगेन वही रूल, क्योंकि खड़ी जबर आ रही है ना लास्ट पे, तो मशा से मशऊ नहीं करेंगे, जबर के साथ मशऊ, जबर वाला, पेश वाला नहीं। मशा, मशा, मशऊ, फिर आगे मशईता, उस तरह हो जाएगा वो सारा। लेकिन शुरू में आपने उसका बस वो थोड़ा सा फर्क है वो याद रखना है। अच्छा जी, अब यहाँ आगे हम अमारा पे, जिस पे अक्सर गलती थी। मैं जब QC2 में थी, मेरी अमारा पे बहुत गलतियां निकली थी, क्योंकि समझ ही नहीं आ रही थी ये क्या चक्कर है इसका। तो अमारा में चूंकि हमजा आ जाता है, तो हम चूंकि हमजा को बीच में शुरू से डिस्कस कर रहे होते हैं, हर चीज में घुसा भी रहे होते हैं, हम हमजा को भी कमजोर समझ लेते हैं। हालांकि हमजा कमजोर नहीं है, ये कमजोर की तरह जस्ट बिहेव करता है। ठीक है, कमजोर नहीं है, होगा ये सेहतमंदी। लेकिन अगर इसके बारे में, अमारा के बारे में आपसे सिर्फ एक बात पूछी जाएगी, एक, तो फिर आप क्या बताएंगे इसके बारे में? मैंने सिर्फ सेहतमंद है। हमजा सेहतमंद, वाला भी है और सेहतमंद। सबसे पहले सेहतमंद है। अगर आपसे सबसे पहले सिर्फ एक बात पूछी जाएगी तो फिर आप इसे कहेंगे ये हमजा वाला है। ठीक है। फिर अगर मजीद पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि ये सेहतमंद भी है। और अगर मजीद पूछ लिया जाए तो फिर आप कहेंगे कि ये नसरा बाप से है। ठीक है। अमरा क्यों? अमरा या मुरु, या मुरु, इसमें देखिए पेश आ रही है। और इसका अमर भी मुर, जैसे कुल, ऐसे मुर, तो वहां से भी आपको पता चला कि ये नसरा बाप से है। बाकी इसके वही है, अमरा, यामुरु, मुर, आमिरुन, आमिरुन, मामूरुन और अमरुन। इसकी तरह का हमने अखजा पढ़ा था। लेकिन अमरा के तो शुरू में हमजा है ना, हमने इसी बाब में दो और हमजा वाले भी पढ़े थे, कि जिनके लास्ट पे, एक में सेंटर में हमजा आ रहा था और एक के लास्ट पे आ रहा था। वो इंशाल्लाह वैसे लास्ट पे सर ने टेबल डाला हुआ है, उसको देख लेते हैं। चलिए एंड भी देखेंगे उसको। अच्छा, बाकी इसमें देखें, अच्छा इसका ये है कि कोड समटाइम नून लिखा होता है, लेकिन कई जगहों पे कोड इसका हमारा खुद अपना ही कोड है। ठीक है, क्योंकि सेहतमंद है ऐसा, उसे कोड की तो जरूरत नहीं है। अगर हमजा की तरह समझ लें तो फिर हमारा भी डाल सकते हैं। लेकिन चलो, इसको वैसे इस तरह का सवाल पूछा नहीं जाएगा। बहरहाल मेन चीज जो आपने इसकी याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि नासर बाप से है और ये सेहतमंद है और हमजा वाला है, और इसके रूट लेटर हमजा, मीम और रा है। ठीक है। ये जो शुरू वाला अलिफ होता है ना, अलिफ नहीं होता, अलिफ कभी शुरू में आ ही नहीं सकता। अलिफ वैसे भी खाली होता है, अलिफ के ऊपर कभी हरकत नहीं होती। ये जो हरकत वाले लफ्ज होते हैं इनको हमजा बोलते हैं, और यही शुरू में आते होते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब है उसने हुक्म दिया। अच्छा जी, आगे देखें। आखजा, आखजा की 6 चाबियां कोई कराएगा? आखजा की 6 चाबियां कोई करा दे जी, सिस्टर इमराना। अखज़ा यअखुज़ु खुज़, आखिज़ुन माखूज़ुन अखज़ुन। ठीक है, इसका रूट लेटर बताएं और इसके बताएं, बाब बताएं। इसका हमजा खा जाल और कोड अमर अमरा, बाब नसरा। नसर, इसका मतलब क्या होगा आखजा का? अखज़ा का मतलब बताया ना, उसने पकड़ा। उसने पकड़ा, अच्छा ठीक है, चलिए सही है। अच्छा जी, अब फिर आगे इसके बाद फिर हमने पढ़े थे हमजा वाला भी पढ़ लिया, कमजोर भी पढ़ लिए, फिर हमने पढ़े थे यकसा हरूफ वाले।
वो थे दो दो तरह के पढ़े थे, जन्ना और दल्ला। तो इनमें क्या है, असल में रूट लेटर तीन ही होते हैं ना, तीन में सिर्फ जब ये होता है कि एक लफ्ज दो दफा आ जाए तो उसको कहते हैं कि डबल हरूफ है। हालांकि आप देखें कि इसके रूट लेटर में कमजोर कोई भी नहीं है, इसलिए आप इसे कभी भी गलती से भी कमजोर मत बोलिएगा, ठीक है। ये सेहतमंद है, क्योंकि देखें जोए नून नून सारे सेहतमंद हैं, द्वाद लाम लाम सब। तो जन्ना को हमने रखा था, ये देखें इसकी आप शक्ल से भी याद रख सकते हैं कि ये नासरा के सामने आ रहा है, और एक हिंट हमने नून से भी याद रखी थी, और एक और हिंट ये है कि उसका मुजारे देख के भी पता चल जाएगा कैसे, वो है जन्ना या जुन्नु। जुन्नु जोए पे पेश आ रही है, तो यहां से भी पता चला, फिर उसके अमर से भी पता चला कैसे, जुन्ना जोए पे पेश और नून पे जबर। अच्छा, जो डबल हरूफ वाले हैं ना अफाल, जितने भी आप पढ़ेंगे आप नोट कीजिएगा, उसका जो पहला लफ्ज होगा अमर का, वो हमेशा बाप के हवाले से उसकी उसकी हरकत होगी, यानी जोए अगर नासरा से है तो पेश आ गया, और जो उसका सेकंड वाला होगा शद वाला, वो हमेशा जबर होगा, ठीक है। आप बेशक सारे देखिएगा वो जबर ही होगा। तो जुन्ना, इसी तरह जब रद्दा पढ़ेंगे तो रुद्दा रुद्दा, इसी तरह जब हम दुल्ला पढ़ेंगे तो वो दरबा बाप से तो दिल्ला। सारे आप देखिएगा उसके अमर में लास्ट वाले पे जबर और पहले वाले में बाप के हवाले से उसकी जो बाप होगा वो वाली उसकी निशानी आएगी। और इसकी एक और बात कि इसकी चूंकि शद आ रही है, तो देखें इसके आगे भी शद ही चल रही है, इवन इसके इसम फाइल में भी शद है, जानुन जानुन मजनून और जन्नुन, इसके मजदर में भी शद है जन्नुन, क्योंकि जरा ये शदीद किस्म के है, डबल डबल है ना, दो दो दफा आए हैं, तो जरा शदीद किस्म के, इसमें शद ने साथ नहीं छोड़ना, इसकी शद ने हमेशा इसके साथ रहना है। तो आप इसकी जब 6 चाबियां करेंगे इसको भी ध्यान में रखिएगा, जन्ना या जुन्नु जुन्ना जानुन मजनून और जन्नुन। और इसके रूट लेटर जोए नून नून, कोड इसका क्या होगा, ये खुद ही कोड होगा, क्योंकि अभी इस तरह का हमने पहला पढ़ा है, लिहाजा ये अपना कोड तो खुद ही बनेगा। और बाप कौन सा होगा, नसरा। और सेम इसी पैटर्न पे रद्दा, ठीक है, रद्दा रद्दा या रुद्दू रुद्दा, रादिन मरदूदुन और रद्दुन, उसने रद्द किया, उसने रिजेक्ट किया, ये हम पढ़ चुके हैं। और सेम वही रे दाल दाल, इसके रूट लेटर है, इसका कोड हो जाएगा जन्ना, क्योंकि ये जन्ना की तरह का है, और बाप नून ही होगा। आगे है दौल्ला। दौल्ला का ये है कि उसी तरह का है, लेकिन उस लाइन में नहीं है, उस स्टाइल पे नहीं है, क्योंकि उसका मुजारे डिफरेंट था, लिहाजा उसको दरबा की लाइन पर रख दिया गया उस वाले रूम के आगे। तो इसका फिर इसके दुआत से भी आप याद रख सकते हैं, दुआत से दौल्ला और दुआत से दरबा, आप यहाँ से निशानी याद रख लें। तो दौल्ला या दिल्लू दिल्ला। अब ये देखिए दिल्ला, दुआत पे जेर उसके बाप की वजह से, और लाम पे जबर उसके डबल होने की वजह से, दिल्ला। और दालुन, फिर दोबारा शद डैश दलालतुन, अगेन वही चीज आ रही है, सही है, ये देखें वही चीज। और इसके तरह का हमने कौन सा पढ़ा, खर्रा, ठीक है, खर्रा या खर्रू खर्रा। अब ये देखें खर्रा की खे जो है वो जेर क्यों, दाराबा की वजह से, जबर उसके अमर की वजह से। और अच्छा, इस इन वाले जो डबल हरूफ वाले हमने पढ़े हैं, इनकी एक और बात भी हो सकता है क्विज में आ भी जाए, कि इसका जो अमर होगा वो इखरर भी लिखा हो सकता है, जैसे ऊपर वाले का इदलिल भी लिखा हो सकता है, वो नॉर्मल वाले फार्मूले से, दाराबा यदरिबु इद्रिब, इद्रिब के अगर सांचे में आप रखेंगे तो इदलिल ही बनता है, इसी तरह इखरर ही बनता है। और जो पहले हमने पढ़ा था जन्ना वाला, वो चूंकि नासरा पैटर्न से थे, तो उनसुर, तो उसका फिर क्या बन सकता था, डबल उनसुर के पैटर्न पे अगर बनाना चाहे जन्ना का, तो बताए कोई, उजनुन, ठीक है, उजनुन उजनुन। इसी तरह रद्दा उर्दुद, इस तरह करके बन सकता है। यानी कि इनमें एक और बात भी फिर आप नोट कर लें कि जो डबल हरूफ वाले हैं इनके अमर भी दो दो तरह के बन सकते हैं, ठीक है, एक ये चीज भी नोट कर लें। और शद ने भी जान नहीं छोड़नी, खारुन डैश खर्रुन, सारों में शद शदी आ जा रही, क्योंकि ये शदीद किस्म के हैं। अच्छा जी, अब हम आगे उस वाले पे खौफा पे, जिसकी सारी हमने कहा था शुरू में सामिया बेचारे को साइड पे रखा हुआ है, कोई पूछ ही नहीं रहा, तो चलो अब हम इसको भी पूछ लेते हैं। तो खाफा, खाफा जो है, अब इसका अब हम कहते हैं हमेशा जी बाप का कैसे ढूंढेंगे, हम कहते हैं जी आप मुजारे देखें आपको पता चल जाएगा। अब अगर मैं कहती हूँ खाफा या खाफू, तो फौरन जहन में क्या आता है, जबर आ रही है, अलिफ आ रहा है, तो फौरन मेरे जहन में तो फतह आ रहा है, आपके जहन में क्या है, सामिया सामिया आपके जहन में सामिया यस कहते मम, हैं, तो फतह का सोच, जी बताएं यस्मा। सामिया कैसे आपने इसको बूझ लिया,
यखाफू ये मुजारे की सिगी। अब आप इसके नहीं आया तो आपके पास का जो जबर जी इसके फाइल से फाइल इसके मुजारे का जो सिगा है ना, यखाफू में जो जबर आ रहा है उससे पहचाना देखिए तो इस्माऊ। फातहा जैसे यफ्ता क्या आता है? फातहा यफ्ताहू और इफ्ताह, तो खफ में भी जबर है, वाहबा यहाबू हब, तो यहाँ भी खफ है, वहां भी हब था। है वो अंदाजा लगाएंगे खुस्ता खुस्तुम इससे। जी जबरदस्त, एक ये जबरदस्त पॉइंट कौन बोला है? सर जी ये होगा खाफा है, हम इसका फेल माजी देखेंगे। तो क्योंकि ये अलिफ बदला हुआ है किसी लफ्ज से, किसी हरफ से, असल में ये खाविफा है, वाव की से बदला हुआ है। तो जब हम खाविफा बोलेंगे तो ये सामिया के बाप से बनता है। सही, बिल्कुल सही। वैसे भी देखें अलिफ या बदल सकता है वाव से या से। अगर वाव से बदलता तो असूलन उसको या तो नासरा पे जाना चाहिए था, और अगर वो या से बदलता तो असूलन उसको दाराबा पे जाना चाहिए था। फातहा पे तो आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, इसलिए फातहा को तो साइड पे करते हैं। अब चूंकि वाव पे तो नहीं है क्योंकि वो नासरा आगे देखे ना, उसका जबर जबर आई जा रही थी, तो फिर हमें फौरन ख्याल आया कि सामिया के भी तो मुजारे और अमर पे जबर आती है, जैसे फातहा के मुजारे और अमर पे जबर आती है। एक ये निशानी। दूसरी ये कि इसके मजदर की तरफ चले जाएं एंड पे, खौफन, खौफन उसका मजदर है, वहां से हमें पता चला था वाव का। अच्छा एक और बात, ये जो अभी किसी सिस्टर ने बोला है कि खाफा खाफू खिफ्ता, जब हम फातहा करते थे तो कैसे करते थे? फातहा फातहू फतहता, उस पे जबर थी, फतहता फतहतु फतहतुम फतहना। अब हम क्या कर रहे हैं? खाफा खाफू खिफ्ता, जेर आ रही है खा पे, खिफ्तु खिफ्तुम खिफना। और सामिया में क्या करते थे? सामिया यस्माऊ समेता, मीम पे जेर थी, समेतु समेतुम समैना। तो इन सारी बातों से फिर हमें अंदाजा भी हो गया कि ये फातहा पे तो किसी सूरत नहीं जा रहा, ये कुछ और ही है, ना नासरा पे हो सकता है, ना दाराबा पे हो सकता है, ना फतहा पे, तो क्या रह गया? सामिया बेचारा रह गया। लिहाजा ये सामिया पे ही था, क्योंकि इसकी असल जो शक्ल थी वो खावीफा थी। वो फिर हमने डिक्शनरी में भी चेक कर ली, तो ये डिक्शनरी में भी ऐसे ही लिखा हुआ था खावीफा, असल शक्ल जो थी उसकी, लेकिन उसको पढ़ा खाफा ही जाता है। लिहाजा आप इसको ऐसे ही याद कर लें, रट्टा मार लें आप, ठीक है? वैसे इतनी निशानियां बता दी हैं कि अब आपको कभी भूलना नहीं चाहिए कि क्यों इसको हमने सामिया पे रखा हुआ है। खाफा यखाफू खफ खाइफुन डैश खौफुन, ठीक है? ये इसका हो जाएगा। और इसी तरह का एक और पढ़ा था, वो कौन सा था? खाफा के शाह शाह। अच्छा खाफा को आप क्या कहेंगे? ये कमजोर है, हमजा वाला है, ये सेहतमंद है, या क्या है? कमजोर है, कमजोर है, कमजोर है। कमजोर है। ठीक है, कमजोर है। क्योंकि इसका अलिफ जो है वो बदली हुई शक्ल है वाव की, लिहाजा ये कमजोर है। और बाब इसका, अब आपने याद रखना है सामिया, गुड। अच्छा शाह, शाह भी सेम उसी स्टाइल का था, और शाह के साथ वैसे भी शीन सीन बहने बहने ही होती हैं, साथ साथ ही आती हैं, लिहाजा इसको तो आपने वैसे ही याद कर लेना कि शाह तो है ही सामिया बाब पे ना, और वैसे भी इसकी वही साउंड है, शाह, उसने चाहा, शाऊ शीता। देखें अगेन शीन के ऊपर नीचे जेर आ गई, शीता शी तू शी तुम शीना, जैसे खाफा पे खिफ्ता खिफ्तू, सेम वही कंस्ट्रक्शन है। लिहाजा इसको भी फिर हम सामिया पे लेके जाएंगे। लेकिन ये अलिफ जो है ये क्या वाव है फिर? जैसे खाफा में वाव था, अलिफ की बदली हुई शक्ल, तो इसका कैसे या पता? है इसमें, या आएगा, या। या कैसे पता चला? या अ, कैसे पता चला? इसके फाइल से हमने देखा इस इसमें तो ये इससे पता चलेगा, मेरे ख्याल मजारे से भी पता चल सकता है, लेकिन वो तो तो नहीं नजर आया। ये शाह तो या तो उसका मुजारे की निशानी है, और शाह तो वैसे ही जैसे खौफा या खौफू था। आगे अमन की वजह नहीं चल रहा, अमन में भी पता नहीं चल रहा, फिर कैसे चला? मजदर जो इसके ये मजदर पे, फारग जी जी इसके मजदर पे जाएंगे हम। जैसे हमने खाफा या खाफू खफ करके खौफन पे पहुंचे थे ना, खौफन पे, इस तरह मशीयतुन, मशीयत में या आ रहा है, ठीक है? वाव कहीं भी नहीं आ रहा, इसलिए फिर हमने कहा कि ये या की बदली हुई शक्ल है, ठीक है? शाइया, इस तरह होगा शाइया। इसकी 6 चाबियां, असल में ये ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं होते, इसलिए आप इसकी 6 चाबियां ही अगर याद कर लें तो वो भी इनफ होंगी, लेकिन हो अच्छी सी। ये जो हम इंशाअल्लाह कहते हैं, ये भी माजी का पहले वाला यूज होता है ना, शाह इंशाअल्लाह में। तो शाह, यशाउ, शा, शाइन, मशीउन और मशियातुन। अच्छा इसका भी देखें अमर, इसका भी इसम फाइल 2 जेर के साथ आ रहे हैं, खैर ये हमजा है, अच्छा ये डिफरेंट हो जाएगा, शाह यशरू, ठीक है? अच्छा इसके अंदर एक और बात है, क्या ये कमजोर है, हमजा वाला है, या क्या है, सेहतमंद है, क्या है?
कमजोर भी है कमजोर है और हमजा वाला है। कमजोर भी कमजोर है हमजा। और हमजा वाला भी है। कमजोर इसलिए कि अलिफ जो है वो या की बदली शक्ल है और इसमें हमजा भी आ रहा है। बिल्कुल सही बोला आपने। इसके बारे में दोनों बातें। अच्छा, इसको देख लें एक दफा। ये जो हमने कहा था अमरा की तरह के दो और पढ़े थे हमने, साला और फरा। ठीक है, ये दोनों। अब इनमें फर्क सिर्फ ये है कि साला के सेंटर में हमजा आ रहा है, अमरा के शुरू में आया था, और फरा के लास्ट पे आ रहे हैं। ये तीनों सेहतमंद, इनको आप कमजोर नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ हमजा वाले हैं। लेकिन अगर मजीद कोई पूछे तो फिर आप कहेंगे कि ये हमजा वाले भी हैं और सेहतमंद भी हैं। लेकिन आपको तीनों बता दिए गए कि हमजा शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और लास्ट पे भी आ सकता है। तो इनकी अगर आप सिर्फ 6 चाबियां भी कर लें तो इनफ हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा ये चीज, एक मिनट में आपको दिखाऊं एक तस्वीर। ये देखें, नजर आ रहा है, ये आपकी बुक के ऊपर दिया हुआ है लास्ट पे। इसको अगर आप जरा गौर से देखें तो इतनी इसमें इन्होंने इतना अच्छा क्लियर कर दिया है कि ये जो पिंक वाले हैं ये सेहतमंद हैं, ये फातहा, नसरा, दौरबा, सामिया। और फिर ये जो ब्लू वाले हैं सारे, ये जो अभी हमने पढ़े कमजोर, इनमें देखें इन्होंने खाफा भी डाला हुआ, शाह भी, ये सामिया के सामने, ये अभी हमने पढ़ा, ये अच्छा रह गया एक, ये अभी नहीं पढ़ा, ये बाद में देखेंगे इसको। अच्छा, बाकी देखें, जन्ना, उसको अलग लाइन, क्यों अलग लाइन? क्योंकि वो कमजोर नहीं था इसलिए उसके नीचे उसके अंदर कहीं नहीं घुसाया, अलग से एक लाइन बनाई। और ये देखें, ये उन्होंने हमजा की भी लाइन आपको दिखाई हुई है और इसको पिंक कलर दिया है। पिंक से मुराद कि ये सेहतमंद है। ठीक है, पिंक का मतलब है ये सेहतमंद है। और अलबत्ता चूंकि शुरू वाले, जिसमें शुरू में हमजा है, उसको इसके नीचे रख दिया, बीच वालों में इसके नीचे रख दिया साला को, और लास्ट वाला कारा को इस तरह। तो ये आप इंशाल्लाह अपनी बुक का वो देखेंगे ना तो फिर आपको समझ आएगी कि कितना अच्छा इन्होंने ये किया हुआ है उसको एक्सप्लेन। और इसकी बस 6 चाबियां आप देख लें, ये आप कर लेंगे। अलबत्ता इनका बाब डिफरेंट है। अमरा का बाब क्या था? अमरा का बाब नसरा था। और साला और कारा का बाब कौन सा है? क्यों? क्योंकि इनका मुजारे देखें, साला यस अलू, आलू हमजा आ गया। ये देखें, पता है इनका बाप, हाँ, क्योंकि जबर आ रहा है। क्योंकि जबर आ रहा है। साला यसालू सल, सल में भी देखे सीन पे जबर आ रहा है। तो ये हमजा, यानी कि हमजा मतलब फातहा बाब पे चले गए। और कारा का भी ये देखें, कारा यकराऊ, इकरा, इकरा, तो इफ्ताह की तरह सेम रा पे जबर आ रही है। तो ये दोनों अलबत्ता फतहा बाब पे हैं अगर कोई पूछे। और रूट लेटर भी आप आराम से इसके माजी से निकाल सकते हैं। मेन बात जो बार बार मैं अगेन आपको कहूंगी, आपको फेल बीच में से पूछा जाएगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो सीधा सीधा कह देंगे इकरा का बताएं, नहीं सॉरी कारा का बताएं रूट लेटर, ऐसे नहीं होगा। आपको बीच में से कहीं से, यहाँ से कहीं से उठा के पूछा जाएगा, जी बताएं इसके रूट लेटर। आपको वो पूरा टेबल अपने जहन में लेके आना है। सबसे पहले वहां से पहुंचना है उसके माजी पे, फिर उसका मुजारे जहन में लेके आना है, और फिर उसका फौरन रूट लेटर्स निकालने हैं, और फिर बताना है ये कौन सा बाब है और सारा कुछ। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, इसको अगेन एक दफा देख लें, ये जो हमने लास्ट पे पढ़े थे, अता और जा। ठीक है, अता का मतलब ये हमने हमजा वाले भी हैं और कमजोर भी हैं, इनकी दोनों की ये बात आ रही है। लेकिन हालांकि मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों का बाब डिफरेंट है। अता का था हदा पैटर्न पे दौराबा, और जा का था ज्यादा पैटर्न पे दाराबा। बाब सेम है, यानी है इसी लाइन में, आखिरी लाइन में, लेकिन वो ज्यादा के स्टाइल पे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें या आ रहा था और ये जो आ रहे थे उस पे आ रहे थे, हदा पे। ठीक है, इसका ये देखिए। अच्छा, दोनों का मतलब सेम है, वो आया वो आया। तो इसके बारे में किसी सिस्टर ने सवाल भी किया था कि दोनों का सेम क्यों हो रहा है ना। तो इसमें देखें, आपने सूरह मुल्क की शायद वो 8वीं नंबर आयत देखें, उसमें आया किसी लेकिन मुफस्सिर सर ने बताया था मैडम इसका कि जा का मतलब है वो पास आया, जा का मतलब है वो पास आया। जहाँ का मतलब वो पास आया, जी सर ने वो कहा नहीं, था। वो आया, मतलब दोनों ही है ना, वो आया। सर ने दो बताए थे, अता का मतलब बताया था वो आया, और जा का मतलब बताया था वो पास आया, इस तरह बताया। सही, चलो हाँ, वो भी हो सकता है, पास आया किसी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। अच्छा सिस्टर, अच्छा, इस तरह जी, है, आप अपना अपना बता दें, ऐड कर दें आप अपना जो बता रही हैं। क्योंकि हो सकता है कि वो मैंने डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब का वो सुना था, तो आप भी अपना उसमें इजाफा कर दें। नहीं, असल में ये होता है कि कुरान आप में तो अपना। आपको पता है कि मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में मुख्तलिफ मीनिंग्स भी आ जाते हैं। और ये होता है कि एक लफ्ज के एक से ज्यादा मीनिंग है। मैं आपको यही समझाना चाह रही थी कि बज़ाहिर देखने में दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन एक जगह मैं तफसीर पढ़ रही थी सूरह मुल्क की, उसमें इतना खूबसूरत किसी क्लासिकल तफसीर में उसका उन्होंने बड़ा प्यारा उसका बताया था कि है दोनों का मतलब वो आया, लेकिन आता होता है एक बार आना, और जा होता है बार बार आना। इसको उन्होंने एक्सप्लेन इस तरह किया था कि सूरह मुल्क की वो जो 8वीं नंबर की आयत है,
इसमें है कुल्लमा उल्की फीहा फौजुन सअलहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, कि जब जहन्नमी जहन्नम के पास जाएंगे और उनको उसमें फेंका जाएगा, तो जो जहन्नम के दरोगा होंगे वो उनसे पूछेंगे अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास एक बार भी ना आया कोई डराने वाला। यानी कि कहने का मतलब है कि एक बार भी ना आया। और आगे से वो फिर जवाब क्या देंगे, कालू बला कद जाअना नज़ीर, वहां देखे जा आया, पिछली आयत में आता लफ्ज आया, अगली में अगेन वो जब जवाब देंगे तो वो कहेंगे कालू बला कद जाअना, तो वहां के वो कहेंगे कि क्यों नहीं, बल्कि हमारे पास तो बार बार आया था डराने वाला, पर हमने क्या किया, हमने नहीं सुना उसको और नहीं समझा, और आज हम इस हाल में। तो कहने का मतलब है कि अगर हम सब कुरान को पढ़ते हैं ना तफसीर में, फिर पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हर लफ्ज का एक मीनिंग है और कैसे उसको कहाँ कहाँ फिट किया हुआ। तो ये बड़ी प्यारी बात थी, तो मैं चाह रही थी आप लोगों को यानी कि शेयर करूं, इसलिए मैंने इसको ज़रा बता दिया आपको एंड पे, क्योंकि दोनों पास पास ही आ रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा रिवीजन सेशन तो हो गया मुकम्मल, और कोशिश तो की है कि सारी चीज़ों को हम कवर अप करें। फिर भी अगर कुछ रह गया, कुछ समझ नहीं आया, तो आप यकीनन पूछ सकते हैं। सर दुआ करा लें, मेरा ख्याल रिकॉर्डिंग को क्लोज कर लें। किसी ने कुछ पूछना होगा या इसको साथ ही रखना है क्वेश्चन आंसर? जी जैसे आप कर लें, अगर कोई सवाल, बस ठीक है, आप रिकॉर्डिंग इसकी कंप्लीट कर लें, फिर बाकी सवाल अगर कोई जरूरी है तो रिकॉर्डिंग में देख लें, नहीं तो इसको क्लोज कर दें, रिकॉर्डिंग को बंद कर। चलिए हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं, अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।